अब थोड़ा हम गेम खेलते हैं आपके साथ। ओके। तोला राम तोला तोला तोल के तोला राम तोला तोल के तूल में तुल गया। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री? अब सर आपको पनिशमेंट ये है, ज्यादा पी लिया आपने। मैं सर हूँ, मैं मैथमेटिक्स का सर हूँ। तो आज एक सर ट्रूथ खोल दो कि आपका कोई फेवरेट स्टूडेंट है या नहीं है, कि जो पढ़ते हैं वो काम कहाँ आता है लाइफ में? ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे कहाँ मतलब पे एंगल वो टाइम तो पे आता है? है कि देखो एक्चुअली इसका नॉर्मल तो आंसर दूंगा, बट हाँ। वो स्टूडेंट शायद नहीं समझ पाया आज के एज में, तो वो मार्क्स आने के अलावा और कुछ ज्यादा काम नहीं है। अब मान लीजिए कि जो बच्चा अभी देख रहा है, हाँ। उसके लिए थोड़ी आप टिप दे दीजिए कि मैथ्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि जब मैथ्स सबसे पढ़ने tough बैठते हैं ना, subject, हाँ हाँ। थोड़ा टफ है और थोड़ा बोरिंग है कि क्या कितना कैलकुलेशन याद रखना पड़ता है, एक बार जवाब याद रखना पड़ता है, फॉर्मूला याद रखनी पड़ती है, कितनी सारी चीजें जो याद रखनी पड़ती है। तो जो देख रहे हैं उसके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग अब बना दीजिए कि कैसे कर। तो ये स्टोरी क्या थी कि अभी तो मैंने गुस्से में क्या बोल दिया पापा को, मेरे को आज तक याद है, जो चेहरा लेके गया था मैं तब वो वैसा था। बट एक सीख भी मिली कि शायद पापा की बात में मान लेता तो ये नहीं होता। नहीं, कुछ सालों पहले मतलब ग्रेजुएशन की जो डिग्री है ना, वो रद्दी के एकदम भाव में वो बिकी है, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। और बहुत सारी ऐसी रील्स भी वायरल हो रही है, आर्टिकल्स भी वायरल हो रहे हैं कि आज हर एक बच्चा ग्रेजुएशन है, लेकिन अभी जरूरी बात क्या हो गई, ग्रेजुएशन तो कर लिया, बीटेक भी कर लिया, एमटेक भी कर लिया, लेकिन आज के डेट में आपको पता होगा जॉब नहीं मिल रही है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि इंजीनियर भी बहुत सारे पढ़े, हर एक आज को तो एक गली में ले लो, कोई ना कोई बच्चा इंजीनियर निकलेगा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? 99 स्टूडेंट मैं मान रहा हूँ, 1% भी वैसे ही लिया है। 99% स्टूडेंट वही चीज है, सर ये हम लोग का क्या काम। तो सर आप एज अ पेरेंट्स बनोगे आगे जाके, तो आप कैसे रहोगे? मुझे आपका थोड़ा जानना है। तो वो तो अभी बहुत टाइम है अभी तो। नहीं भाई, आप मतलब स्ट्रिक्ट रहोगे कि थोड़ा लिबरल? अरे तो भाई भाई अपना। तो वेलोसिटी इंजीनियरिंग क्लासेस ये नाम कैसे आया? आज के जमाने में बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो बाहर जा रहे हैं। आपको पता होगा कि मुझे तो अब अब्रॉड जाना है, मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया, डिप्लोमा खत्म हो गया, अब बीटेक करने तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, और मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स गए जाते हैं, बहुत ज्यादा तो बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है वो अपकमिंग जो 5 years है उसमें ये ज्यादा होगा? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये क्यों हो रहा है? मतलब इंडिया में क्यों कोई रहना नहीं चाह रहा है एजुकेशन की पर्पज से, ये बाहर क्यों जा रहा है? तो क्या सोचता है कि भाई यहाँ से ज्यादा अगर उसको वहाँ पे पढ़ाई होगी तो बेटर रहेगा, बट मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने कब से 6th या 7th में था ना, तब से सोचा था। और इसके लिए मैंने तो एक कुछ हंसी आएगी शायद तेरे को, पर एक चीज ऐसी भी है। तो सर आपने अट्रैक्शन की बात की, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे अट्रैक्ट होते हैं, हमारे क्लासेस में आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसा चेंजेस लाने की जरूरत है कि स्टूडेंट को पढ़ाई बोझ ना लगे। अब सर थोड़ी शुरुआत से शुरुआत करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जो आपको नहीं जानते उसके बारे में उनको भी बताओ कि अक्षय सर कौन है, अक्षय सर क्या करते हैं, एंड आपका चाइल्डहुड कैसा था। मुझे खास करके तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो एक जानना है कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, कैसे आप बड़े हुए, कहाँ मतलब बोर्न हुआ, वो सब सारी चीजें बताओ। ओके, शुरुआत से एकदम शांति से। ठीक है। तो देखो मेरा नाम वैसे तो पता ही है, पर बाकी सबको ऐसा बोला कि भाई बाकी सब जो नहीं जानते उनके बारे में बोलना है। तो मेरा नाम अक्षय पटेल है। मेरा जन्म वैसे तो बिल्लीमोरा में हुआ था, बट 9 महीने का था तब से पापा यहाँ पे लेके आ गए थे। और फिर तब तो पता नहीं होता है क्या है कुछ भी, पर 9 महीने का पूरे फैमिली में से हम लोग ऐसे है कि जो यहाँ पे सूरत में है, बाकी सब हमारी फैमिली पूरी गाँव में ही है। तो यहाँ से धीरे धीरे बड़ा हुआ। वैसे तो पहले से थोड़ा ब्रिलियंट बच्चा था, मैं थोड़ा होशियार था। स्टार्टिंग में ऐसा था कि स्कोर करना है पहले स्टैंडर्ड से ही, मतलब अभी तक जितने भी स्टैंडर्ड में है फर्स्ट 5 में पहला नंबर मेरा कभी तक नहीं आया। आज तक फर्स्ट रैंक मेरा कभी तक नहीं आया। पता नहीं कौन सी वो बदनसीबी समझ लो कि पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि 6-7 तक तो ठीक था, चलो थोड़ा वो नहीं होता था। बट जैसे 7वीं 8वीं में आया तो थोड़ा वो मतलब गुस्सा आने लग गया कि यार पहला नंबर क्यों नहीं आ रहा। कोई भी स्टैंडर्ड में मैं जाऊं, जैसे कि समझ लो कोई चेंज, मैंने टोटल अभी तक 3-4 स्कूल चेंज किया हुआ है। पहले तो हम लोग बीआरसी में पढ़ते थे, तो कि पापा बीआरसी में जॉब करते थे, तो उन लोग के जो भी जॉब करते थे तो
उनको उनके जो भी बच्चे थे वो वहां पे ही पढ़ते थे। और हमारा सूरत आने की जो वजह है वो भी पापा की जॉब है कि अच्छा। मतलब उधर से पापा को बीआरसी में जॉब लग गया। बड़ौदा रेवन कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा नाम था। हाँ, हाल ही में तो फिर बंद है कंपनी, तो 2006 में आई थिंक बंद हो चुकी थी। हम्म, तो उसमें क्या था कि पापा की जॉब लगी। अब उधर से पहले अप डाउन किया था, पर फिर सोचा कि अभी पूरे इतने साल अप डाउन कैसे करेंगे, क्योंकि बिलीमोरा यहाँ से थोड़ा hard, 50-55 किलोमीटर हो जाता है। हम्म, तो ट्रेन में रेगुलर अप डाउन करने से पापा ने सोचा कि अभी शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए, मेरा भाई है वैसे बड़ा, तो उससे सोचा, पापा ने सोचा कि चलो इधर ही घर ले लेते। वो अच्छा किया कि घर ले लिया, नहीं तो आज ऑफिस, क्योंकि अभी तो घर के Thanks भाव to तो your भाई dad. कि भाई वो घर ले लिया तो चलो ठीक है कि भाई घर हो गया, क्योंकि आज नहीं ले सकते, तब तो नॉर्मल रेट में घर मिल जाता था। तो घर लिया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर पढ़ाई चालू हुआ। फिर 6th स्टैंडर्ड में मैं था तब बंद हो गया बीआरसी, तो फिर स्कूल भी चेंज करना पड़ा। तो मैंने 6th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत समझ में, तब भी पहला नंबर तो आया ही नहीं था, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो मैंने सोचा कि चल अब मेरी स्कूल चेंज हो रही है तो वहां तो थोड़े कम, मतलब थोड़े ज्यादा बच्चे होशियार नहीं होंगे, मैं ही अकेला होशियार होऊंगा। तो 7th स्टैंडर्ड से स्कूल चेंज हो गई, पर वहां पे भी 2 लड़की आगे निकली, तो 3rd रैंक आने लग गया। फिर 7 में तो जो होगा वही 8, 9, 10 में भी होंगे। तो उसको हराने की हर साल कोशिश करते रहता हूँ, बट साला वो लोग 2-3 मार्क्स से आगे हर बार निकल ही जाते हैं। फिर और ज्यादा तकलीफ होने लग गई। फिर मैंने 11 में वापस स्कूल चेंज किया, क्योंकि वहाँ पे 11, 12 साइंस नहीं था। मैंने 10 तक की पढ़ाई की थी और अप्रोक्स 80 अब तो हर एक में थे, 2-3 बार 90 अब भी गए हुए हैं, पर तो भी पहला रैंक नहीं आया। फिर 11th में स्कूल चेंज किया और 11th में प्रॉपरली सोचा कि चल अब तो लाना ही है, बट वहां पे भी मेरा एक खास फ्रेंड ही मेरे से आगे निकला, और उसका फर्स्ट, मेरा सेकंड, 11th में भी और 12th में भी। बट लोचा क्या है कि जरा स्कूल पे जो भी नंबर लगाते हैं ना, बार फर्स्ट का ही लगाते हैं, और सेकंड का कोई नहीं लगाते, भले 2 मार्क्स क्यों नहीं कम हो। वैसा है सेम एस जहाँ पे मैंने ट्यूशन लिया था, तो ट्यूशन में भी मेरा सेकंड रैंक था। तो ट्यूशन में भी मुझे बुरा लगा था कि फर्स्ट रैंक को अलग प्राइस, सेकंड रैंक को अलग प्राइस, थर्ड रैंक को अलग प्राइस। बट फिर मैंने बताया मम्मी पापा को, तो उन्होंने बोला, थोड़ा सपोर्ट किया कि देख, जो तेरे से आगे उनके बारे में मत सोच, जो तेरे के पीछे है उनके बारे में थोड़ा सोच। वो भी एक चीज मुझे अच्छी लगी, पर ऐसा भी मैंने तो अभी, वो तो ठीक है, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए पापा का तो काम ही है, मम्मी पापा का, तो कर दिया। बट ऐसा हुआ। और फिर 12th के बाद कॉलेज किया मैंने 4 साल, इंजीनियरिंग किया हूँ वैसे तो, पर हाँ। आप इंजीनियर स्टूडेंट हो, हाँ। तो सर मतलब पहले से ही आप पढ़ाकू बच्चे थे, ऐसा कि थोड़ा मस्ती पढ़ाकू तो हाँ, वो चीज रह गई। ये जो मैंने चीज बताई अभी तक, वो सिर्फ क्या था, सिर्फ पढ़ाई के बारे में। अब जो मेरा चाइल्डहुड है पूरा, मतलब खेलने में तो इतना ज्यादा गया है कि जिसकी मतलब कोई बात ही नहीं हो। मैं जब यहाँ पे आया तब मेरे जो भी फ्रेंड्स थे, अपार्टमेंट में पापा ने घर लिया था, तो जो भी फ्रेंड्स थे वो पूरा दिन हम लोग मतलब खेलते ही रहते थे। मेरे को कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रिजल्ट लाता था। तो स्टार्टिंग से लेके हम लोग ने मतलब सब चीज खेल डाली, ऐसा समझ लो। कार्ड्स देख लो, लखोटी देखो, राइट। फिर तब तो पहले, अभी तो सब चेंज हो गया, पहले के जमाने में गुल्ली डंडा था, नाम सुना होगा, बट वो तो मेरे खेलने भी नहीं आया। वो कौन सी एज थी, पापा लोग की एज थी। अच्छा। उसके बाद हमारे टाइम में आया तब लखोटी था। फिर उसमें अलग अलग आता है चीज, अभी वो सब पता नहीं होगा, शायद किसी को पता नहीं होगा वो चीज तो, पर वो भी हम लोग ने बहुत सारे के, पमेडो ले लो, राइट। वो चीज भी क्या थी, अभी बंद ही हो गया पूरा। जब से मोबाइल गेम्स आ गई तब तो वो देखने की बहुत कम हो गई। तब तो क्या था, लखोटी पूरे गोल में करते, आंची लगाने का बहुत ही मजा आता था। तो जब चीज खेल के बड़ा हुआ हूँ, पर खेलने में तो मुझे सारे जो भी फेस्टिवल है फुल एंजॉय करता हूँ। वो तो मैं आज की डेट में भी गेम्स अच्छी लगती है आपको? गेम्स बहुत अच्छी लगती है। आप अभी मोबाइल में पबजी वगैरह सब खेलते हो? नहीं, मोबाइल में तो वो चीज तो बहुत रहे, अब सब बंद हो गया। अब जो मेरे लिए बचा है आज की डेट में, तो वो सिर्फ फेस्टिवल एंजॉयमेंट है, वो भी मेरे सारे स्टूडेंट के साथ। बाकी 10th 12th तक सारे गेम, क्रिकेट ले लो, अभी तो क्रिकेट भी बहुत कम हो गया, पर जो भी चीज थी खेलने में, तो एक इंसिडेंट बताऊं मेरा, शायद 10th का खेलने की बात है। तो 10th में क्या था कि 2009 में 10th दिया था, तो उसमें एक चीज थी कि एग्जैक्ट 3 दिन बाद है ना धुलेती थी, होली धुलेती जो आती है मार्च में, एग्जाम आती है 10th की, सबको पता है। तो अभी 1 से 9 में इतना खेला कि भाई मुझे जाना ही है। ये स्टोरी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को भी बताई थी, बट तो भी ये स्टोरी में क्या था कि एक पावरफुल, अगर हमारे पास अचीवमेंट हो तो हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं, पर उसके लिए पावर होना चाहिए। तो उससे शायद ये चीज सीखने को मिलेगी मेरी ये स्टोरी से। तो ये स्टोरी क्या थी कि अभी एग्जैक्ट बोर्ड का महीना 2009 में, अभी तो बोर्ड की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है कि चल भाई, बीच में ऐसा भी आया था कि 10th में बोर्ड
निकल रहा हाँ है। वो एक हाँ। बहुत पेरेंट्स को एक बड़ा क्वेश्चन था कि अब हाँ। क्या निकल हाँ, जाएगा मतलब कि 10th नहीं। का बोर्ड क्या था, पहले बोर्ड में जब हम लोग पढ़ रहे थे तब गुजरात रैंक, हाँ। गुजरात फर्स्ट, सूरत फर्स्ट, सिटी हाँ। फर्स्ट, ऐसा रैंक आता था, इसके लिए लोगों को बोर्ड की वैल्यू थी। अब क्या है, वो उन्होंने निकाल दिया है। तो मतलब समझ लो बोर्ड तो एज इट इज बोर्ड का बोर्ड है, वो तो है ही। बोर्ड यानी क्या कि भाई स्कूल्स के अलावा कोई एग्जाम ले उसको बोर्ड बोलते हैं नॉर्मली। तो बाकी सब तो एग्जाम स्कूल वाले लेते हैं। तो ये जो इंसिडेंट पहले बता दो, बाकी की बात बाद में देखते हैं। तो उसमें क्या था कि मना कर दिया पापा ने, क्या ऑब्वियसली अभी 10th बोर्ड हो, बोर्ड है। तो 2 दिन बाद परीक्षा है, राइट, 2 दिन बाद टेस्ट है, तो कैसे तुझे जाने दो, क्योंकि 4 घंटे। हाँ, आजकल के पेरेंट्स नहीं, आज तो मैं भी, अभी मुझे भी स्टूडेंट के साथ ऐसा रहना पड़ता है, तो आज की बात भूल जाओ। बट अगर 2009 में ऐसा था कि जाने नहीं दिया, अब मेरे को तो इतना शौक है कि मत पूछो, हर एक चीज का, तो जाना तो था। तो बहुत आर्ग्यूमेंट किया, बट अभी पापा के सामने लड़ तो नहीं सकते कि चला जाऊंगा। पापा तो बोल दे जा भाई घर छोड़ के, तो अपने को कहाँ जाने का। 2009 के पेरेंट्स मतलब एकदम स्ट्रिक्ट। हाँ, तो नहीं गया मैं। अब क्या कर सकते, लड़ा, बहुत लड़ा, फिर लास्ट में तो आंसू निकल गए भाई। अभी क्या करे, वैसे तो रोता बहुत कम हूं मैं, पर निकल गए कि भाई जाने नहीं दिया, तब तो छोटे थे तो निकल गए। तो मम्मी को थोड़ी दया आ गई, तो पूछा, फिर भी पापा ना माने, तो मेरे को आ गया गुस्सा। तो मैंने गुस्से में क्या बोल दिया पापा को कि आपको कितने मार्क्स चाहिए वो मुझे बता दो। आपको कितने चाहिए, आपको 90 चाहिए 100 में से, वो मैं ला दूंगा। आपको 85 चाहिए, 95 चाहिए, ला दूंगा, मुझे जाने दो। तो ये चीज है कि हमारे पास अगर समझ लो कि पता है कि इतने मार्क्स, क्योंकि पूरे साल हम लोग ने जो पढ़ाई की है उससे हमें इतना आइडिया तो आ ही जाएगा कि पेपर वो लोग कैसा भी निकाले, लास्ट ईयर के पेपर देखे होंगे, तो इतना तो आइडिया आ जाएगा कि हमें मार्क्स तो लाने हैं। तो लास्ट में मैंने ऐसे ही बोल दिया कि भाई पापा कितने मार्क्स चाहिए वो मुझे बता दो, मैं उतने मार्क्स ला दूंगा, बट मुझे खेलने जाने दो। तो फिर मैं उधर खेलने गया, राइट। और एक चीज मैं बाकी सबको भी बताना चाहूंगा, मुझे बहुत मजा आया खेलने में, बट उसी दिन, ये भी एकदम सच्चाई वाली बात है, उस दिन ऐसा भी इंसिडेंट हो गया कि रिटर्न टाइम पे, जहाँ पे मैं पूरा खेल के आ रहा था, तो फ्रेंड लोग ने ऐसा कलर मेरे पे लगा दिया कि समझ लो वो पूरी, अभी तक नहीं था, नॉर्मल गुलाल से ही खेल रहे थे, बट रिटर्न टाइम में वो पता नहीं कौन सा केमिकल कलर लेके आया था मेरे पे, मुंह पे लगा दिया, पीछे भी लगा दिया, सब जगह लगा दिया, और वो निकला नहीं। घर जाके जो फिर मेरी धुलाई हुई, बहुत डांटा, पर उस दिन मैंने पहली बार तब मैंने एक चीज सीखी कि पेरेंट्स लोग जो बोलते हैं, हर बात के लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स सही है, हर बात के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पेरेंट्स ही सही है, स्टूडेंट ऑलवेज गलत है, बच्चे लोग ऑलवेज गलत है, उसका बेटा हो बेटी हो जो भी हो वो ऑलवेज गलत, ऐसा नहीं। बट वो चीज मैंने एक सीखी कि अगर मैं नहीं जाता तो शायद मेरा फेस आज ऐसा नहीं होता। पूरी एग्जाम मैंने ऐसे फेस से थी, राइट। मेरे को आज तक याद है, 3rd या 4th टेस्ट था ना, तब वो मेरा पूरा कलर रेगुलर जो चेहरा लेके गया था मैं, तब वो वैसा था। तो 2 चीज सीखी, मुझे खेलना तो मिल गया, बट एक सीख भी मिली कि शायद पापा की बात में मान लेता तो ये नहीं होता, ऐसी चीज थी। तो वो एक चीज थी, बाकी खेलने में तो मैं बहुत। सर उस टाइम पे मतलब सर टीचर ऐसे अलाउ करते थे ये सब फेस के साथ, कोई फ्रेंड्स बेंच ने सब चिढ़ाया था? नहीं, वो जब सर लोग तो कब से बोर्ड के एग्जाम, यानी ट्यूशन और स्कूल तो बहुत दिन पहले खत्म हो जाते हैं, फिर क्या है घर पे बैठ के पढ़ाई पूरे दिन करनी रहती है, वैसा था तब तो, मतलब 15-20 दिन पहले ही था। और टीचर की बात करें तो तब के टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही आज के टीचर और आज के स्टूडेंट से मतलब समझ लो जमीन आसमान का था, कंपेयर कर ही नहीं सकते, कंपेयर किसी को नहीं कर सकते, दोनों चीज वो अलग ही है, एकदम अलग जाएगा। आज के जमाने में आज के स्टूडेंट जैसे ही बन के रहना पड़ेगा, तो ही प्रॉपरली सेटअप होगा, वैसा है। तो ये मेरा चाइल्डहुड था, वैसे तो अभी बहुत सा है, पूरा बताने जाऊंगा तो खत्म ही नहीं होगा, लंबा एपिसोड बन जाएगा। ओके सर, हमने बहुत सारी बात की, उसमें सर और टीचर स्टूडेंट ये सब मेंशन हुआ, तो डू यू थिंक कि इंडिया में एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इन नाउ द टाइम? एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जमाने में सर कैसा हो रहा है कि सोशल मीडिया आ गया है, बहुत मोबाइल आ गया है, बहुत एक्सेसिबल सब कुछ चीजें हो गई है, तो अब के बच्चे क्या कर रहे हैं कि मैं यूट्यूब कर लूंगा, मैं इंस्टाग्राम कर लूंगा, क्या ही पढ़ाई करना। वो एक रील आती है ना, 1 piece of paper कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तो आप ये सब चीजों में मानते हो? आप मतलब क्या कहना चाहोगे कि एजुकेशन इज हाउ मच इम्पोर्टेंट इन इंडिया? मतलब ये ऑनलाइन की बात है कि ऑफलाइन की बात है? मतलब समझ लो यूट्यूब से सीख ले, वो चीज क्या है कि अभी नॉर्मल बात करें तो एजुकेशन ऐसा ही नहीं है कि हमें सिर्फ मार्क्स लाने के लिए जरूरत है, मतलब बहुत सारी चीज ऐसी है वो हमें एजुकेशन सिखाती है कि भाई जैसे कि टाइम ले लो, चलो
मॉर्निंग हमें 7 बजे पहुंच जाना रहता है। हाँ, 7 बजे discipline स्कूल, सिखाती हाँ है, हाँ, डिसिप्लिन agree, सिखाती है हाँ, कि भाई 7 बजे नहीं पहुंचे तो वो लोग बाहर हम लोग को बिठाएंगे या कुछ भी बिठाएंगे। पनिशमेंट देंगे। जैसे हमारे स्कूल में तो बहुत खतरनाक पनिशमेंट थी। 7 बजे से समझ लो लेट हो गए, एक बार प्रेयर स्टार्ट हो गया, फिर आए तो एक इतना बड़ा ग्राउंड था, पता नहीं वो कहाँ से आया था ग्राउंड, तब पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाने में पूरा आधा घंटा निकल जाता ये मैंने भी किया है। आधा घंटा पूरा ग्राउंड का चक्कर। अब ये सब जो पनिशमेंट थी वो निकल गए, क्योंकि हाँ। आज का क्या है, आज कोई भी स्कूल हो उनके पास मतलब ग्राउंड इतना बड़ा नहीं होगा, वो तो पूरा जंगल एरिया ही कवर कर लिया। ग्राउंड सर छोड़ो, पैसे ही सीधा ले लेते, हाँ, पेनल्टी ले लेते हैं, पैसे वैसे दे दो भाई हाँ, मुझे, अभी ऐसा यार हो चक्कर गया है। मारना छोड़ आज के दो। जमाने तो वो हो गया है भाई, सजा वजा जाने दो, सीधा पेनल्टी लो, स्कूल का भी भला बच्चे का भी भला, जो जिसको करना है वो करे, वैसा है। तो एजुकेशन तो क्या है इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि एजुकेशन ना हो, अभी भी जो लोग है जिनको साइन करना नहीं आता, और जो लोग है जिनको प्रॉपरली कुछ भी नई चीज जाननी हो तो वो नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज अगर समझ लो पहले के जमाने में नहीं था एजुकेशन, बट एजुकेशन तो जरूरी है और आगे भी जरूरी रहेगा ही, और पहले भी जरूरी था। बट क्या था, मेजर पब्लिक जो थी, समझ लो 100 जन है गांव में पूरे, या शहर में कहीं भी ले लो, तो 100 में से समझ लो 70 लोग क्या थे, नहीं पढ़ते थे, 30 लोग क्या थे, पढ़ते थे। तो मेजोरिटी किसकी हो गई, 70 लोगों की। तो लोगों को क्या था, नहीं पढ़ के भी हमारा काम हो रहा है। आज के जमाने में ले लो, कोई चीज, कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वहां का बच्चा ग्रेजुएट ना हुआ हो, फिर वो ग्रेजुएशन कहीं से भी कंप्लीट करे, बट ग्रेजुएट तो कंप्लीट करना जरूरी हो गया है कि भाई ग्रेजुएट तो होना चाहिए। फिर वो सर यहाँ से मुझे एक बात याद आई, मैं एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ, आप अपने पर्सपेक्टिव से आंसर देना। सर आपको पता होगा तो थोड़े टाइम पहले हमारे इंडिया में, मतलब कुछ सालों पहले, मतलब ग्रेजुएशन की जो डिग्री है ना वो रद्दी के एकदम भाव में वो बिकी है, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। और बहुत सारी ऐसी रील्स भी वायरल हो रही है, आर्टिकल्स भी वायरल हो रहा है कि आज हर एक बच्चा ग्रेजुएशन है, लेकिन अभी जरूरी बात क्या हो गई, ग्रेजुएशन तो कर लिया, बीटेक भी कर लिया, एमटेक भी कर लिया, लेकिन आज के डेट में आपको पता होगा जॉब नहीं मिल रही है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि इंजीनियर भी बहुत सारे पढ़े, हर एक आज को तो एक गली में ले लो, कोई ना कोई बच्चा इंजीनियर निकलेगा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब वो चीज क्या है, इस पे मैंने भी रिसर्च किया था कि हर एक जो भी इंजीनियर्स निकल रहे हैं वो क्या है कि जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो चीज एक्चुअल में तो वहां पे होता ही नहीं है। एक्चुअली जॉब सेक्टर पे जैसे हम लोग भी गए हुए हैं, स्टार्टिंग में जैसे मैंने ये क्लासेस चालू किया, उससे पहले समझ लो जॉब ऑफर भी आई, तो उसके रिगार्डिंग भी क्या था कि वहां पे जो हम लोग ने एनालिसिस किया कि वहां पे जाके ये करना है, पर जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है, जैसे कि समझ लो कोई भी बुक ले लो, वो जब लिखी गई है वो वहां का स्ट्रक्चर लेके लिखी गई है, आज वो चल ही नहीं रहा, प्रॉब्लम वो है। हाँ उसके रिगार्डिंग होगा, जैसे कि हम लोग कुछ भी चीज ले ले, इलेक्ट्रिकल में ले लो, मैकेनिकल में कोई मशीनरी ले लो, पर आज वो मशीन होगा नहीं होगा, वो मशीन क्या हो जाएगा, चेंज। हम लोग ने जो पढ़ा है उसके रिगार्डिंग होगा, बट एग्जैक्ट तो वो नहीं होगा। ये एक चीज हमें बीच में आती है। इसके लिए कोई भी कंपनी क्या लेती है, इंटरव्यू लेती है, और पहले 6 महीने पे वो लोग क्या करेंगे, बेसिक सिखाएंगे कि भाई हमारी कंपनी में इतनी इतनी चीज है, ये आप सीखो पहले, उसके बाद आपको प्रॉपरली आगे तो आपको नहीं लगता जो पढ़ के आया है उसका तो वो पूरा एकदम ही टाइम वेस्ट हो गया वहां जाके? वैसा तो नहीं है, वैसा टाइम वेस्ट तो नहीं बोल सकते उसको, मेरे रिगार्डिंग अगर आंसर हो तो, क्योंकि वो भी जरूरी है। अगर जिसने वो सिलेबस बनाया हुआ है, और इसके लिए ही आज की जो सरकार है वो इतना चेंज कर रही है, इतना फास्ट चेंज कर रही है। पहले 2019 में चेंज हुआ था सिलेबस। अगर ये प्रॉपरली इंजीनियरिंग की बात कर रहे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग का, सब में चेंज हो रहा है, बट इंजीनियरिंग का मैं अभी बात कर रहा हूँ। 19 में चेंज हुआ, फिर 2021 में चेंज हुआ। अभी समझ लो सरकार भी नहीं जाग रही कि भाई जो चल रहा है वो चलने दो। तो ये 2024 में पूरा, अगर गुजरात की बात कर ले, इंडिया को छोड़ के पूरा गुजरात, इंडिविजुअली गुजरात की बात करे तो उसमें जीटीयू जो लगता है, मतलब समझ लो 100 कॉलेज में से 90% कॉलेज जीटीयू को अंडर में आती है। तो उसने सिलेबस चेंज किया है 2024 में, यानी कि लास्ट ईयर। क्यों किया, क्या जरूरत थी? 2021 में चेंज किया था बीच में, तो 3 साल बाद ही क्यों? क्योंकि पहले चेंज कब किया था, 2008 के बाद समझ लो सीधा 2019 में चेंज किया। तो इतना जल्दी चेंज क्यों कर? 12th की बात ले लो, चलो 12th साइंस में भी कितने चेंज हुए हैं। पहले का पेपर स्टाइल अलग था, बीच में कुछ नया लाया बीच में। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं कि अभी के जो स्टूडेंट है, अभी की जो जर्नी है, जो स्टूडेंट को चाहिए वो दे रहे। और अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़ी देर बाद अभी और चीज भी चेंज कर रहे हैं। मतलब जो पुराना था, बहुत पुराना, जैसे कि अभी नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें वो लोग क्या, इंजीनियर को वो सीख के क्या मतलब। अगर हम लोग ऐसा स्टूडेंट, आज की
99 स्टूडेंट मैं मान रहा हूँ 1% भी वैसे ही लिया है। 99% स्टूडेंट वही चीज है, सर ये हम लोग का क्या काम है, 2-3 सब्जेक्ट क्या, पूरे टोटल इंजीनियरिंग में 10 से 12 सब्जेक्ट ऐसे होंगे, सर ये मैं एसएस पढ़ के क्या करूंगा, मुझे क्या काम है ये एसएस का। बट उन बच्चों को नहीं पता कि सरकार जो है वो हमें सारी जो पुरानी बातें जिससे हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, राइट, तो उधर वापस लेके जा रहे हैं, तो वो चीज हमें सिखा रहे हैं। तो एजुकेशन तो जरूरी है, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ, बट वो डिसिप्लिन ले लो, बहुत सारी चीज ऐसी है कि वो हमें सिखाएगी कि भाई लोगों से बात कैसा करना है, उनको पता रहेगा कि ये टीचर है, उनके सामने इतना रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो सब एक टीचर सिखाएगा। क्लियर है कि माँ बाप की रिस्पेक्ट, फ्रेंड्स में तो हाँ, चल भाई वैसा तो वो चीज अगर वो जाएगा ही नहीं स्कूल या ट्यूशन कहीं पे भी, तो वो सीखेगा कब कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको छोटे से वही चीज सिखानी है, तो वो चीज सीखेगा। तो उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। हाँ, मार्क्स अगर रिगार्डिंग कंपेयर करो तो वो मैं मानता हूँ कि वो जरूरी नहीं है कि चलो भाई 90 स्टूडेंट लाए वो बच्चा ब्रिलियंट, और जो 40% लाए वो बच्चा ब्रिलियंट नहीं है, वो चीज नहीं है। हाँ, वो चीज है, तो उसमें उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, बट एजुकेशन तो जरूरी है क्योंकि उसको लाइफस्टाइल जीनी है आगे जाके। तो सर आज के टाइम में अपने पेरेंट्स स्टूडेंट के साथ, अब आप एक सर के पर्सपेक्टिव से आंसर देना, हाँ, कि आज के टाइम में जो पेरेंट्स है वो स्टूडेंट के साथ बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, मतलब उन्होंने बोल दिया कि आईफोन 16 निकला है, मुझे वो अभी दिला दो, मुझे वो चाहिए, तो वो दे रहे, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल दे रहे, तू 12 बजे आ, 1 बजे आ, पार्टी कर, पिकनिक जा, अपने दोस्तों के साथ जा, घूम लाइफ। अभी के टाइम में क्या है सर, पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, तो वो कितना जरूरी है, वो अच्छी बात है या फिर बुरी बात है एक स्टूडेंट के लिए? वैसे तो अच्छी बात तो नहीं कह सकूंगा मैं, हाँ, क्योंकि आजकल जो भी पेरेंट्स है, मैंने जितना मेरे ओर से मार्क किया है पेरेंट्स, तो पेरेंट्स है ना मजबूर है एक्चुअली। अच्छा, सारे पेरेंट्स मजबूर है। अच्छा, ये एकदम भले बुरा लगेगा आई थिंक, हाँ, बट ये सच बात बोल रहा हूँ, रिलेटेबल हो जाएंगे, हाँ, कि ये सही बात बोल रहे हैं, ये चीज है। और ये पेरेंट्स एग्री भी करते हैं, मैंने ओवरव्यू लेके ही बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स मजबूर है कि भाई अगर उसको ना जाने दिया, हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा मान के मजबूरी में पेरेंट्स भेज रहे, नहीं भेजना चाहते हुए भी। तो वो चीज इतना शॉर्ट में बताऊंगा कि पेरेंट्स, मैं तो नहीं मानता कि सारे पेरेंट्स 100% एग्री हो के भाई तू घूम, भाई तू ये चीज कर, आराम से आ, ये एंजॉय कर। हाँ, इतना पेरेंट्स करता है कि भाई तू मैंने जो नहीं किया, हर एक पेरेंट्स की एक क्लियर बात बोल दूं कि जो पेरेंट्स खुद नहीं कर सकते ना, हाँ, जैसे कि चलो मैंने मेरी लाइफ में कितनी चीज अचीव ना की हो, वो मैं क्या करूंगा कि मेरा बेटा और बेटी जो भी हो उसको मैं ये अचीव करवाऊंगा। ये हर एक पेरेंट्स की क्या रहेगी, एक ड्रीम रहेगा कि मैंने पैंट नहीं पहना तो मेरा बच्चा सबसे पहले पैंट पहनना चाहिए, वैसी चीज हो गई। तो इसके लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको घूमने फिरने की आजादी देते हैं, बट बच्चे लोग क्या करते हैं, उसका मिस यूज करते हैं। नॉर्मल जो भी जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो हर एक बच्चे ऐसे नहीं होते, बट हर एक अच्छे भी नहीं होते। संभाल लिया सर थोड़ा। तो सर तो आप एज अ पेरेंट्स बनोगे, हाँ, आगे जाके, तो आप कैसे रहोगे, मुझे आपका थोड़ा जानना है। वो तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो नहीं, पर आप मतलब स्ट्रिक्ट रहोगे कि थोड़ा रिप्लाई कि अरे तो भाई अपना ऐसा थोड़ा रहोगे? नहीं, ऐसा तो मैं ये सब चीज में वैसे मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इतने साल में जो चीज देखी है कि भाई हर एक जगह पैसे काम नहीं आता, हर एक जगह हमारी जो भी वैल्यू है, हमारी जो भी मतलब समझ लो जितनी भी फेम है, वो सब काम नहीं आती। काम क्या आता है कि जो भी हम कर्म करते हैं उस पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि मैंने इतना मान लिया है पूरी लाइफ में कि तुम लोग भले देखो, कोई सर्वगुण संपन्न आज नहीं है, हर एक में कोई ना कोई गलती होगी और हर एक मिस्टेक भी करेगा, बट ऐसा नहीं है कि वो मिस्टेक करने के बाद कभी आगे ही नहीं बढ़े। मिस्टेक आज कोई, मैं भी ऐसा नहीं हो कि भाई ये सक्सेसर बहुत है, ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक में कोई ना कोई तो खराबी रहेगी, कोई ना कोई खराबी भगवान हर एक को देता है, बट उसको खराबी को शायद तक कम करने के लिए जीरो तो नहीं कर सकते, अच्छे काम भी किया करो, वो सब हम आगे जाके उसका फायदा रहेगा। हाँ, कर्म का फायदा रहेगा। अगर आप सोचो कि मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा वो बनेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा मान लो तो आपने आगे भी देखा होगा कहीं ना कहीं कि भाई क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर ही बनेगा, ऐसा लिखा हुआ है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनेगा, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। शायद बहुत बड़ी हस्ती होगा, उसका लड़का नॉर्मल जॉब भी करता होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, बट जॉब रिगार्डिंग बात करें तो एक चीज होनी चाहिए कि उसको जो पसंद है वो उसको करने दो। हाँ, बट उसके लिए भी पेरेंट्स हर बार एक नहीं करेंगे। वो बोल रहे हैं सर मुझे गिटार बजाना पसंद है, तो पेरेंट्स थोड़ी उसको बोल देंगे भाई तू चाह पढ़ मत और गिटार बजा,
ऐसे पेरेंट्स इंडिया में बहुत कम है। कम है। भले बोलते हो लोगों की भाई क्रिकेट खेलने दो खेलने दो खेलने दो, बट उधर तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारा स्ट्रगल चाहिए। बहुत स्ट्रगल आप किन लोगों को देख रहे हो जो पहुंच गए हैं? पहुंच गए। जितनी भी स्टोरी इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ कि भाई ये चीज है, ये लड़का है, ये लड़का है, इतनी गरीबाई में से इधर उतना पहुंचा, आप उनका देख रहे हो। बट ऐसे 100 लोग में से सक्सेस कितने हुए हैं वो तो पता होगा, बहुत कम। तो जो बेचारे ये काम में जाने के बाद, कोई भी पैशन ले लो, ऐसा नहीं कि क्रिकेट, कोई भी चीज ले लो, जो सक्सेस ना हुआ वो क्या कर रहा है अभी, उसके बारे में तो सोचना चाहिए ना। सब कुछ छोड़ के समझ लो 10th के आधे से आपने भेज दिया, 10th नहीं पढ़ाया, 12th नहीं पढ़ाया, आधे से छोड़ दिया और वो सक्सेस ना हुआ, फिर 5 साल बाद कोई पूछेगा कि भाई तेरी पढ़ाई क्या है, तो वो चीज हमें बोलने के लिए भी जरूरी है। पर सर मैं आपको थोड़ा स्टॉप करता हूँ। हाँ। मैं इस चीज में ऐसा मानता हूँ हाँ। कि हमारे पास प्लान बी होना ही चाहिए। हाँ, यस, ये चलेगा। प्लान ए जो आप फॉलो कर रहे हो, हाँ, पैशन कर रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन हाँ। प्लान बी भी रखो, थोड़ा बैकअप प्लान कुछ रखो कि ये नहीं चला तो ये कर लेंगे, एटलीस्ट हम सर्वाइव कर लेंगे लाइफ में, भले हम सक्सेस ना हुए। ये आई थिंक शायद होना चाहिए। उसमें क्या है कि वो ऐसा भी कभी होता है कि वो 2 ट्रैक पे जा रहा हो ना, तो सक्सेस ये भी ना हो, सक्सेस ये भी ना हो। प्लान बी में रख सकते हैं प्लान बी, बट पढ़ाई के टाइम तो 2 प्लान रख सकते हैं, बट अगर उसके पढ़ाई एक बार कंप्लीट हो गया फिर आप कोई भी एक ही प्लान पे चलो। जैसे कि कोई भी चीज करनी हो कि भाई चलो मुझे 12 तक पढ़ाई करनी थी, पापा ने बोला 12 कंप्लीट कर, फिर क्रिकेट खेलना है, तो फिर पूरा ध्यान क्रिकेट में ही होना चाहिए मेरा सर। फिर भले वो आपने जो बोला अभी तक बीच में कि भाई सर सर्टी डायरेक्ट मिल जाता है, तो वो कुछ भी करके फिर वो ग्रेजुएशन ही दिखा ना, तो वो चीज बात अलग है, पर वैसा करके भी कोई मीनिंग तो रहेगा नहीं। वैसी चीज है। मेरा सर एक फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड वो 9 घंटे मतलब प्रैक्टिस करता है आज के दिन में, शायद 6 घंटे या 9 घंटे प्रैक्टिस करता है क्रिकेट में। कुलदीप परमार उसका नाम है। वो वडोदरा में जहाँ पे हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस करते हैं ना, वहां पे करते हैं। उसका बचपन से सपना था, वो पहले हमारे फ्लैट में रहता था, उसका बचपन से सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, बड़ा हो गया। तो उसको मतलब उसने बहुत ही फोकस एकदम क्लियर रखा है। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा बड़ा एग्जांपल लूंगा तो ऑब्वियसली रिलेटेबल लगेगा, लेकिन मिडिल क्लास का कर लूं ना तो लगेगा कि हाँ भाई ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसीलिए उसका बड़ा क्लियर था पहले से कि मैं क्रिकेटर ही बनूंगा, भले मेरी पढ़ाई हो रही हो लेकिन बनूंगा तो मैं क्रिकेटर ही, भले चाहे 99% भी आ जाए, करना तो क्रिकेट ही, राइट। अभी सर हमने बीच में वेलोसिटी की बात की, क्लासेस की बात आपने की, तो वेलोसिटी इंजीनियरिंग क्लासेस, ये नाम कैसे आया? वेलोसिटी ही क्यों? क्योंकि हमने अक्सर वेलोसिटी, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि फिजिक्स में और वो सब में हमने बहुत ही सुना है वेलोसिटी, वेग जिसको बोलते हैं। तो ये वेलोसिटी ही क्यों? मतलब क्या था, पहले से भी जो भी था वेलोसिटी एक्चुअली नाम था वहां पहले से, जहाँ पे मैं स्टार्ट किया था, बट उसमें इंजीनियरिंग क्लासेस वो मेरे बाद मेरे जुड़ने से हुआ। वेलोसिटी नाम ऑलरेडी सेट था वहाँ, मतलब किसी का ऑलरेडी ट्यूशन क्लासेस था वहाँ पे। था मेरे ही सर थे खुद के। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में हम लोग ने बात की कि सर के सपोर्ट के बिना तो कुछ चीज पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए, तो वो चीज था कि सर ने सपोर्ट किया। बहुत सारे सर ऐसे हैं राइट कि जिन्होंने मुझे ऐसी सिचुएशन में सपोर्ट किया कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो वो सर ने सपोर्ट किया कि भाई नाम तो ले सकता है, बट वो नाम ओनली वेलोसिटी था। फिर वेलोसिटी इंजीनियरिंग क्लासेस, क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चे को पढ़ाना था, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करके मुझे आपकी स्टोरी से अभी थोड़ा मैनिफेस्ट ऐसा हो रहा है कि पहले एपिसोड में अक्षय सर आए तो अभी अपना थोड़ा अप जाएगा। ओके सर, आज के जमाने में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो बाहर जा रहे हैं। आपको पता होगा कि मुझे तो अब अब्रॉड जाना है, मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया, डिप्लोमा खत्म हो गया, अब बीटेक करने तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, और मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स जाते हैं, बहुत ज्यादा तो, बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है वो अपकमिंग जो 5 years है उसमें ये ज्यादा होगा? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये क्यों हो रहा है? मतलब इंडिया में क्यों कोई रहना नहीं चाह रहा है एजुकेशन की पर्पज से, ये बाहर क्यों जा रहा है? मतलब वो चीज समझ लो कि नॉर्मल वे में जाए, इसका बेनिफिट भी है और लॉस भी है। ये सिर्फ मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि शायद सच भी हो रॉन्ग भी हो। जैसे कि हम लोग समझ लो कि नॉर्मल गांव में रह रहे हो, अभी हम लोग शहर में आ गए। फर्क क्या है गांव और शहर में? गांव में समझ लो थोड़ा हॉस्पिटल थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, फैसिलिटी कंपेयर ले लो। अगर वो एक बार शहर में आया तो उसको दिखेगा कि उधर ऐसा है, बट जो गांव में ही पहले से रह रहा है उसके लिए तो गांव क्या है, सबसे बेस्ट ही है, कंफर्ट, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये चीज क्या हो गई, धीरे धीरे लोग जैसे बाहर जाने लग गए। उन्होंने वहां का बताया कि भाई जैसे कि गांव और शहर में ले लो, हम लोग जैसे गांव में रह रहे और ये शहर में ले लो, सूरत कोई भी शहर ले लो, तो हम लोग सूरत में रह रहे, तो सूरत में एक बार रह जाने के बाद हम लोग वापिस गांव जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी क्या है, एकदम कम हो गई, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ की हवा ले ली है, यहाँ जीना सीख चुके हैं हम लोग, अब हम लोग वापिस गांव में नहीं जा सकते। तो ये चीज क्या थी, पहले कम था। पहले लोग क्या था, लोग जॉब करने के लिए जाते थे कि भाई क्योंकि वहां का क्या है, जो इंडियन करेंसी है वहां की करेंसी थोड़ी ज्यादा है, तो वहां पे भले वहां के पैसे कम दिखे बट वो इंडिया में आके क्या करते थे, सीधा बढ़ जाते थे। कन्वर्जेशन डॉलर का पता ही है, तो वहां पे कम रख के वो लोग सेविंग कर लेते हैं और यहाँ आके क्या करते हैं, खर्च करते हैं, जैसे हाँ वैसा है, राइट। तो वो चीज होने लगी, तो लोगों को अभी धीरे धीरे अब जो वहां पे जॉब करने गए सबसे, ये तो पहले की बात बता रहा हूँ, आपने पूछा कि सर ये कैसे हुआ, राइट, क्लियर है कि ये चालू कहाँ से हुआ। तो मेरी ओर से यही चीज है कि भाई सब लोग पहले वहां पे जॉब करने के लिए जाते थे कि भाई चलो जो भी चीज है, फिर धीरे धीरे वहां पे पढ़ाई का ट्रेंड चालू हुआ। वो भी क्यों चालू हुआ, ऐसा नहीं है कि भाई वहां की पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ की पढ़ाई नॉर्मल है, बट वहां का कल्चर ले लो, वो ऑलरेडी हमारे से थोड़ा आगे एडवांस चल रहे हैं। तो वो चीज हो गई, धीरे धीरे वहां का कल्चर हमारे में आने लग गया कि भाई ये चीज पहले वैसा नहीं था। अब कल्चर रिगार्डिंग सारे चीज ले लो, वो हर एक जगह में आ रहा है, राइट। तो वो एजुकेशन सिस्टम भी क्या था, वहां का एजुकेशन जो भी है वो ऐसा नहीं है कि हमारे से बहुत ज्यादा बेटर है। किसी जगह जैसे जर्मनी ले लो तो वहां पे एजुकेशन फ्री है, राइट, बट अमेरिका में है कॉस्टली है वो एजुकेशन। बट लोग क्या रहे कि भाई उधर जाके हम लोग पढ़ाई करेंगे तो इधर हमारा बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा। क्लियर बात है, क्योंकि इधर समझ लो इंडिया में अभी पॉपुलेशन पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, बट इंडिया में पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, राइट, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, समझ लो। क्लियर हो गई। और सब चीज वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई यहाँ पे भी है ही, बट अब ट्रेंड क्या हो गया, एक ट्रेंड चल रहा है अभी 2-3 दिन की बात ले लो, वो कुछ गिबली ट्रेंड आया था, राइट। जैसे ही ट्रेंड आया पता नहीं क्या होता है, इंडियंस तो ऐसे जैसे झूम उठते हैं पूरे। आपने और उसका सूरत वाला क्या करे भाई, हम लोग तो नए थोड़ी नए, हम लोग भी वो ट्रेंड में चलना ही पड़ता है। बोला सही, पहले ही ट्रेंड में नहीं चलेंगे तो फेंक देंगे लोग जान, ये बात वैसे चीज है। तो वो ट्रेंड क्या है कि जैसे धीरे धीरे बढ़ा, पर जरूरी नहीं है कि हर एक की इतना कैपेसिटी हो, क्योंकि वहां पे जाने के लिए भी हमारे पास लाखों रुपया होने चाहिए, तब हम लोग हमारा बच्चे वहां पे पढ़ा सकते हैं। बट जिन फैमिली के पास पैसे हो कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई यहाँ से ज्यादा अगर उसको वहां पे पढ़ाई होगी तो बेटर रहेगा। बट मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर समझ लो वो वहां गया, फिर वो वापस इंडिया तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आ पाएगा। अगर जॉब करने पर्पज से गया होगा कोई बंदा तो शायद वापस आ भी जाए, बट अगर पढ़ने के पर्पज से गया होगा तो मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा बहुत रेयरली होगा कि वो वापस इंडिया में आएगा। तो वो चीज आप स्टार्टिंग से सोच रहे हो कि भाई आगे जाके वो यहाँ पे इंडिया में आएगा, इंडिया में नाम करेगा, वो चीज पॉसिबल है, वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो चीज फिक्स है। बहुत रेयरली को ऐसा हो जो अपने मन को मार के कि भाई मेरे पेरेंट्स उधर है और अभी मेरे को सिर्फ पढ़ाई के लिए भेजा है, जॉब तो मुझे इंडिया में ही करनी है, बहुत रेयरली, क्योंकि वहां की उसको हवा लग चुकी होगी, फिर उसको यहाँ पे पसंद नहीं आया। सर मुझे एक बात यहाँ पे याद आ रही है कि वहां का जो रहना, खाना पीना, एजुकेशन, आप सब चीज ले लो, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो भी क्यों वहां पे जाते लोग, मतलब यहाँ से लिटरली लैक्स में करोड़ों में लोन लेके लोग वहां पे जा रहे हैं कि मेरा बच्चा एक बार सेट हो गया ना 5 साल में सब कुछ रिकवर कर देगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? वो चीज है, वो तो अभी डिपेंडेंसी, ऐसा नहीं है कि भाई जॉब वहां पे ये जॉब यहाँ पे भी है, लाखों करोड़ों की जॉब यहाँ पे भी लोग कर ही चुके हैं और कर रहे हैं। कमाने वाले तो कमा भी रहे हैं। मैं तो ये भी मैंने पापा को हर बार यही बोलता हूँ कि भले मंदी चल रही हो अभी डायमंड में, लेकिन जो कमाने वाले हैं वो आज भी इसी डेट में लाखों में कमा ही रहे हैं। जिनके पास है टैलेंट वो कमा ही रहे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज कम हो। बट पेरेंट्स वो तो फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा ना, चलो वो चीज देख ले कि भाई हम लोग 10 लाख खर्च करके ये चीज बनाए, फिर लाखों लेने, वैसे तो मेडिकल में भेजो। मेडिकल में यहाँ पे क्या है, मतलब स्टार्टिंग में समझ लो 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, शायद 30 लाख भी जाए। फिर जो भी डॉक्टर प्रॉपरली अगर बने और उसके बाद भी अगर डॉक्टर नहीं बने तो मतलब ही नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम कोई भी डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, राइट। डॉक्टर को हम लोग सब सच्चाई बतानी पड़ती है, कुछ भी हो हमें वो पूरा खुल के बताना पड़ता है, तब वो हमारा इलाज कर पाएगा। क्लियर चीज है। तो वो डॉक्टर अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद भी समझ लो इलाज प्रॉपर ना कर पाए तो उसका डॉक्टर बनना भी वेस्ट है।
तो ऐसा लिखा तो नहीं है कि वहां जाके करोड़ों लाखों में ही सैलरी होगी। हाँ, इतनी चीज है कि थोड़ा फेम बढ़ जाएगा कि भाई फॉरेनर उधर फॉरेन जाके आया, कनाडा जाके आया, कनाडा रिटर्न है, वो चीज थोड़ी अच्छी लगती है। और तो मैं इसमें कुछ ज्यादा मानता नहीं हूँ। बट अगर मेरे को भी जाना तो है वैसे, आज तक मैं गया तो नहीं हूँ कभी, बट मेरी एक ड्रीम है। वैसे तो बहुत सारे ड्रीम थे मेरे, 4-5 तो मैंने पूरे किए हैं अभी, और लिस्ट तो अभी है ही नीचे। बट एक ड्रीम है कि मेरे को एक बार दुबई तो जाना ही है। ये तो मैंने कब से 6 या 7th में था ना, तब से सोचा था। और इसके लिए मैंने तो एक कुछ हंसी आएगी शायद तेरे को, पर एक चीज ऐसी भी है कि मेरे को ऐसा था पहले, मेरे को प्लेन में भी एक बार बैठना था। अभी तो मैंने वो ड्रीम कवर कर लिया है, बट एक बार प्लेन में बैठना था। तो मैंने 2015 में जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ, पहले मैंने पासपोर्ट निकाला, क्योंकि मेरे माइंड में क्या था, तब कौन समझाने वाला था, तब इतना एजुकेशन थोड़ी था, इतना मोबाइल नहीं था कि भाई सब देख के सीखो। तो मेरे को पता ही नहीं था कि भाई, मेरे को इतना चीज था कि भाई प्लेन में बैठने के लिए क्या चाहिए, पासपोर्ट। तो मैंने पासपोर्ट निकाल दिया, पासपोर्ट निकाला। प्लेन में तब तो बैठा ही नहीं, पर मेरे को इतना था। फिर मेरे को जब पहली बार तो आई थिंक 2021 या 22 में बैठा था, तो उसके पहले मेरे को एक्चुअली पता चल चुका था कि पासपोर्ट इंडिया से बाहर जाने के लिए चाहिए। इंडिया टू इंडिया में हम लोग प्लेन में बैठने के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए। तब तो मेरे को खुद पे भी हंसी आई थी कि भाई पासपोर्ट। तो कहाँ गए थे सर प्लेन में बैठ के? वो तो गोवा गए थे हम लोग सब। अच्छा। हाँ। तो सर आपने 4-5 ड्रीम की आपकी बात की कि मेरे 4-5 ड्रीम्स कुछ कंप्लीट हो गए, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कौन से थे वो? अभी कंप्लीट हो गए तो नजर नहीं लगेगी, क्योंकि हो गए। एक आध दो बताता हूँ, वैसे कंप्लीट तो हो गया है। पहले तो मेरे को आईफोन लेना था। अच्छा। वो फर्स्ट ड्रीम, वो तो अभी ऐसे ही पड़े हैं, सब धूल खा रहे हैं 2-3 तो। वो चीज था कि भाई एक फोन आईफोन लेना है, वो भी किसके लिए, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा महंगा है वैसा, बट पहले से एक ड्रीम था कि भाई लेना है आईफोन। क्यों लेना है वो कुछ पता नहीं, पर आईफोन लेना है। तो वो एक अचीव किया। फिर ये प्लेन वाला जो था, एक बार फिर घूमने जाना था मुंबई और गोवा, तो वो हम लोग गए थे घूमने। तो वैसे मैं बहुत जाता हूँ मुंबई। आप गए हो? हाँ, मुंबई तो बहुत बार जा चुका हूँ। कैसा मुंबई 7 से 8 बार जा चुका हूँ। फास्ट कंट्री है, 7 से 8 बार? हाँ, 7 से 8 बार जा चुका हूँ, क्योंकि सिद्धि विनायक मंदिर हम लोग बहुत बार जाते हैं। हाँ, वो आई थिंक 7-8 बार में हर एक बार वहां तो जाना ही रहता है। तो सर मैं कह सकता हूँ कि आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो आप? मतलब क्या होता है स्पिरिचुअल? मतलब भगवान में आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हो? कोई भी बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं, वो तो एक संस्कृत में एक श्लोक था कि भाई अति सर्वत्र वर्जयते, राइट। इसका मीनिंग क्या होता है कि अति का हमें हर बार त्याग करना चाहिए। कुछ भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा पढ़ाने का भी नहीं, ज्यादा सोने का भी नहीं। हाँ, हर एक चीज लिमिट में। हाँ, भगवान पे ट्रस्ट तो करता हूँ, क्योंकि इतनी चीज तो मैं मानता हूँ कि जिस दिन हमारे पास कोई भी बंदा या बंदी नहीं बचेगा, उस दिन भगवान को याद करके हम लोग जी सकते हैं। नहीं तो फिर क्या, आजा जो लटक जाते हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज होती है, तो वो चीज हो जाती है। अगर भगवान का साथ हो तो इतना तो हमें मिलता है कि नहीं, कोई मेरे साथ है कि नहीं, भगवान मेरे साथ है, ऐसा। ये इंसिडेंट से सर एक इंसिडेंट मुझे भी याद आया। हम जस्ट ये पॉडकास्ट का हम सब प्लानिंग आउट कर रहे थे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अब आपको भी मजा आएगा, ध्यान से सुनना। हम लोग प्लान आउट थोड़ा कर रहे थे कि करना है। अब सब चीजें हो गई, ओके सर, सब चीजें छोटी छोटी हो गई। सबसे बड़ा हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, वो है कैमरा। कैमरा मतलब ओवरऑल व्यू दे दूं ना तो 1 लाख के भी प्लस के है कैमरे। तो उसका भी पैसों का अरेंजमेंट हो गया। अब जब हम गए दुकान पे गए तो पीछे शुभम बैठे, उसको पता होगा। तो पेमेंट में सर क्रेडिट कार्ड में कुछ इश्यू आया, और हम लोग इतने एक्साइटेड, हमने व्लॉग बना लिया था, वो हमने अपलोड नहीं किया। अब इसके कैमरा बाद वाला देखा है मैंने। हाँ, तो हमने व्लॉग बना, एकदम एक्साइटेड में। हम लोग नीचे बैठे हुए पापा की राह देख रहे हैं। हमने आधा घंटा तो पापा की राह देखा कि वो क्रेडिट कार्ड लेके आएंगे, आज तो लेंगे, ये करेंगे। हम लोग वहां पे गए, क्रेडिट कार्ड में कुछ इश्यू आया, और पापा ने बोला सॉरी मेरे को आज नहीं लेना। मैंने बोला क्या यार, एकदम मतलब यहाँ पे आके एकदम डूबती ना वो दिख रही है ना कि किनारे पे आके पूरी नाव हमारे यहाँ डूबती दिख रही थी। और फिर मैंने वो उस रात मैंने शुभम को भी बोला था कि अब भाई जाने दे, हम लोग छोटा मोटा वीडियो करेंगे, शो वो कुछ करना नहीं है। मतलब ये सच्ची घटना है एकदम, कि अभी हमने एक पॉइंट पे पूरा शो कैंसिल ही कर दिया था कि अब कुछ नहीं करना है, ये सब शांति से व्लॉग बनाएंगे, छोटे मोटे यूट्यूबर बनेंगे और 2 पैसे कमा के बैठेंगे, ये सब नहीं करना है। फिर मैंने जैसा आपने मेंशन किया, मैंने पूरी मतलब सिचुएशन भगवान के हाथ में छोड़ दी कि अब वो है, अब अगर करवाना है तो करवा दीजिए एक ही वीक में। मेरे को कैमरा लेना है तो लेना है, यही लेना है तो यही लेना है, भले ही एक्सपेंसिव हो ये वो, लेना तो है, आपके ऊपर है। जैसे ही 1 वीक हुआ, धीरे धीरे सारे सॉल्यूशंस आए, क्रेडिट कार्ड पर जो भी वो इश्यू था वो भी सॉल्व हुआ।
धीरे धीरे पापा भी माने, मैं भी थोड़ा ऐसा होप जगी कि हाँ अभी लेंगे, और फिर जाके हुआ। तो बात कहने की मेन मुद्दा ये है कि अगर आप बिलीव रखो, अगर आप समर्पित कर दो, वो कहते हैं ना कि आप अपने आप को है ना कृष्णा के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो, अगर वो एक बार सिचुएशन संभाल लेते हैं ना तो फिर कुछ नहीं होता। सब काम हो जाता है आपका। अच्छा है। राइट। तो सर अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। हाँ, इसके रिगार्डिंग एक बात बोल दूं। हाँ, जैसे कि ये जो बोला कि भाई ये चीज ना हुई और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, शायद आंख में से आंसू भी निकल जाए कि मैं पूरा जो मेहनत कर रहा था, इतना मैंने इतने साल से जो सोच के रखा था, वो चीज मेरी ना हुई, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। शायद वो चीज हो जाती तो मैं इतना सक्सेस नहीं होता, वो चीज ना हुई तो उसके पीछे भी कारण होगा, कभी भी रुकने का नहीं। ऐसे तो मेरे स्टेज में बहुत ज्यादा ऐसी चीज हो चुकी है कि जिसमें समझ लो मैं ऐसा मान के चलो यार इतना करके सारा फेल हो गया, और तो रख देता तो कुछ नहीं होता। तो वो चीज कभी भी रुकने का नहीं, कुछ भी हो जाए, जितना है हमारे पास उससे स्टार्ट करो, धीरे धीरे वो आगे अपने आप लेके ही जाएगा। बट मेहनत प्रॉपरली हमें एकदम वे में करनी है, रुकना नहीं है, बस इतना याद रखो, रुकना नहीं है कहीं भी। आपने सर बोला ना तो मुझे और एक बात अभी याद आ गई, बहुत सारी बात अभी याद आ रही है। मैं एक बात खाली शेयर करता हूँ कि ये जो हमारा सर ड्रीम था ना, वो मैंने अभी भी लिखा हुआ है एक पेपर में। वो शायद कुछ ऐसी डेट थी, अभी मेरी एक रील भी मैंने रखी है इंस्टाग्राम पे, ये एपिसोड आएगा तब तक मैंने रखी होगी। 23/9/2023 में मैंने लिखा हुआ था कि ऐसा हम लोग एक शो बनाएंगे और वो गेस्ट करेंगे। मतलब तब से मैं सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, अब तब इतनी अक्ल थी नहीं, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, खाली बस ऐसे रैंडमली लिखा हुआ था कि करना है। अब जब भगवान की इच्छा होगी तब करेंगे, और फाइनली 2025 में 6 अप्रैल फर्स्ट एपिसोड भी सक्सेस और अब हुआ जाके। तो मैनिफेस्ट करना चाहिए, भगवान पे बिलीव रखना चाहिए, जब उनका सही टाइम होगा जैसे आपने बताया वो चीज हो ही जाएगी। तो सर एजुकेशन की बात से मुझे एक बात याद आई कि सारे बच्चों का एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि हम जो पढ़ते हैं, उसके बारे में हमने आगे भी बात की, लेकिन और थोड़ा भी डीप में जाते और करते हैं कि हम जो पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, साइंस में कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग का कुछ पढ़ते हैं, कंप्यूटर में ये पढ़ते हैं, और हमारे भी बहुत सारे सवाल है, पर कंप्यूटर के सर बैठे नहीं इसीलिए, वरना शायद हर सर आ जाए ना तो पूछते कि जो पढ़ते हैं वो काम कहाँ आता है, लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे कहाँ पे एंगल टाइम पे आता है। कि देखो एक्चुअली इसका नॉर्मल तो आंसर दूंगा, बट वो स्टूडेंट शायद नहीं समझ पाए आज के एज में। उसमें क्या काम तो वैसे एक चीज तो है मार्क्स लाने के लिए, वो चीज ले लो कि भाई चलो परसेंटेज के लिए हमें सबसे मतलब उनके एज की बात करें तो भाई चलो मैथ्स में ऐसा नहीं, ट्रिगोनोमेट्री जो भी चीज है, अगर मैथ्स में मार्क आए तो एक चीज है हमें परसेंटेज लाने के लिए। हाँ, बट क्वेश्चन क्या था कि फ्यूचर में या फिर आगे जाके हमें काम कहाँ आएगा, क्लियर बात है। तो मैथ्स जो अगर इंडिविजुअली मैथ्स का सर हो तो मैथ्स के बारे में बताऊंगा ज्यादा से ज्यादा, क्लियर है कि भाई समझ लो मैथ्स ऐसी चीज है, जैसे हर एक रील भी बहुत ज्यादा बनाते कि मान लो ये एक्स है हमारा, राइट, एक्स को ढूंढने के लिए घूम फिर के वापस एक्स ही मिला, एक्स तो ढूंढा ही नहीं, राइट। एक्स चीज जो है बहुत ज्यादा पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैथ्स में रहता है। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो काम कहाँ आने वाला है वो चीज को छोड़ के, मतलब समझ लो कुछ भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं एट अ टाइम, तो वो मार्क्स लाने के अलावा और कुछ ज्यादा काम नहीं आएगा। और फ्यूचर में भी ऐसा तो नहीं है कि हाँ, अगर जो इंजीनियरिंग करके आगे जाने वाले हैं उनको ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है, कि जैसे कि समझ लो हम लोग ने ये चीज पढ़ाई किया, इंटरव्यू रिलेटेड ले लो, क्लियर। फर्स्ट फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, रेगुलर में तो मार्क्स के अलावा कुछ मतलब नहीं है, बट हम लोग को अगर अभी लास्ट टाइम में एक इंटरव्यू गया था, राइट, IAS का, तो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा था कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो वो चीज बहुत हार्ड था वो, मतलब बट बेसिक चीज हमें आती हो तो आगे ये काम आ सकती है। हाँ, अब रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में मैथ्स वैसे सिर्फ इतने काम आ सकते हैं कि हम लोग उसके सॉल्व करके करके इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो हमें रियल लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आई तो हमें उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर हम लोग ने तभी प्रयत्न नहीं किए होते, तभी उतना सॉल्यूशन लाने के लिए एक सम कितने तरीके से कर सकते हैं हम लोग, नॉर्मल एक ही सम वो 5 तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग को उधर से ही वो चीज सीखने को मिल गया कि भाई एक चीज का सॉल्यूशन क्या है, ऐसा नहीं कि एक ही सॉल्यूशन है, उसके कितने सॉल्यूशन है, डिफरेंट 5 सॉल्यूशन है, तो वो एक चीज तरीके से काम आ सकता है। मैथ्स के क्लास में बैठा हूं ना, मुझे थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है। तो सर आप ये मानते हो कि जो मैथमेटिक्स जिसका बहुत ही पावरफुल होता है, तो उनको कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक आ ही नहीं सकती पूरे जीवन दरमियान? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो मिस्टेक्स तो आ सकते, नॉर्मल
मल्टीप्लाई में भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि जिसमें मैथ्स का पावर हो उसको सारे कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक आएगी ही नहीं। हाँ, उतनी चीज है कि वो शायद थोड़ा प्रॉपर करे, बट मिस्टेक नहीं आएगी वैसा तो पॉसिबल नहीं है, आ सकती है, कॉमन चीज है वो। तो सर आपने मेंशन किया कि आप मैथ्स के सर हो, तो मुझे ये जानना है कि क्यों मैथ्स, व्हाई मैथ्स? इंग्लिश ले लो, साइंस ले लो, कितने सारे सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज ले लो, ये पढ़ा लेते, क्यों मैथ्स ही क्यों? अरे वो तो क्या है, पहले से वैसे तो सारे सब्जेक्ट में मेरे स्कोर अच्छे थे, बट सबसे ज्यादा स्कोर मैथ्स में ही आते थे। कितने आते थे मतलब समझ लो 10th में तो आई थिंक 96 थे, और 100 में से, और 12th में भी 96 थे। मेरे सारे सब्जेक्ट मिला के 96 आते थे। तो मैथ्स में तो पहले से, मैथ्स मेरे को बहुत पसंद था पहले से, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, मतलब मजा ही आता था। मैथ्स करने बैठो ना तो मेरे को मतलब समझ लो पूरी नींद भी चली जाती थी। तो मतलब जब भी पूरा बोरिंग टाइम होता है तभी मैं मैथ्स रहता, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट को क्या था, जब हम लोग मॉर्निंग में फ्रेश रहते हैं, सबका टाइमिंग अलग अलग रहता है। मैं मॉर्निंग में तो नहीं पढ़ पाता था, रात में पढ़ पाता था। तो जिस टाइम में मुझे प्रॉपरली जब पूरा नींद आने लग जाए तब मैथ्स लेके बैठ जाओ, पूरी नींद गायब। उसका सॉल्यूशन इतना मजा आता था करने में। और ये टीचिंग को लेके ये तो पूरा अलग है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हर एक को मैथ्स आता हो तो वो टीचिंग फील्ड में चला जाए। ये सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि जिनको मैथ्स पसंद आता हो। तो एक तो मार्क्स ज्यादा आते थे, स्कोरिंग सब्जेक्ट था मेरा पहले से, और फिर मेरे को लगा कि नहीं भाई ये चीज मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, बहुत ही इजीली। कोई भी सम उसको मैं इजीली सॉल्व कर देता था। सब आजू बाजू अपने को तो क्या था, हम लोग को खुद पता नहीं रहता कि हम लोग क्या है, कौन बताता है हमें? फ्रेंड्स लोग ही बताते हैं कि भाई वो तेरे को क्यों इतना आ जाता है, तू तो ये इतना जल्दी सॉल्व कर देता है। तो वहां से भी आधा ज्यादा तो स्कूल में वो चीज भी सीखने को मिलती है हमें, कि हमें हमारा पैशन खुद पता नहीं होता, वो कौन बताते हैं? हमारे आजू बाजू वाले, और जो हमारे फ्रेंड सबसे नजदीक हो कि भाई तू ये चीज में आगे है, तो हम लोग को क्या है, थोड़ा मोटिवेट मिलता है। मुझे पता है YouTube चैनल ही शुभम ने क्रिएट करके दिए, मुझे तो आता भी नहीं था क्रिएट करना। मेरी पारेखोम आप जो देख रहे हो जिसपे पॉडकास्ट, वो चैनल ही शुभम के द्वारा क्रिएट की गई है। तो सर हमने मैथ्स की बात की, अब मान लीजिए कि जो बच्चा अभी देख रहा है, हाँ, उसके लिए थोड़ी आप टिप दे दीजिए कि मैथ्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि जब मैथ्स पढ़ने बैठते हैं ना, हाँ, थोड़ा टफ है और थोड़ा बोरिंग है कि क्या कितना कैलकुलेशन याद रखना पड़ता है, एक बार जवाब याद रखना पड़ता है, फॉर्मूला याद रखनी पड़ती है, कितनी सारी चीजें जो याद रखनी पड़ती है। तो जो देख रहे हैं उसके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग अब बना दीजिए, कैसे कर सकते हैं? ओके, मैथ्स के लिए बताऊंगा तो मैथ्स में क्या है कि आप फॉर्मूला मेन लर्न कर लो, और कोई भी सम को रट्टा मत मारो। जैसे कि ऐसा नहीं है कि भाई इतने सम हमें टेक्स्ट बुक में दिए हुए तो इतने सम ही हमें करने हैं। हमें कैसे सम करने हैं कि भाई कोई भी सम आए वो हमें आने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 1 से लेके 50 तक के सम हम लोग ने किए, अब 51 आया तो हमें नहीं आएगा, तो वो चीज क्या हो गई, हम लोग को सिर्फ 50 ही सम आते, वो हमें मैथ्स आया नहीं कहलाएगा। हमें अगर मैथ्स आता हो तो फिर वो कहाँ से भी कोई भी सम पूछे, हमें उसको सॉल्यूशन करना आना चाहिए। उसके लिए मेन तो फॉर्मूला ही है। आप अगर सारे कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, कोई भी चैप्टर्स ले लो, उसके फॉर्मूला और उसका कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया, तो फिर मैं नहीं मानता कि कोई भी सम उसको ना आए, क्योंकि हाँ, इसके लिए तो आप पहले ही स्टार्टिंग में जो बात हुई थी कि भाई सर बुक के बिना आ जाते, कोई भी सम लिख देते, तो मीनिंग क्या हुआ उसका? उससे स्टूडेंट को क्या मिलेगा कि ये सर तो टेक्स्ट बुक वाला सम तो करवा ही नहीं रहे, पर फिर भी हमें टेक्स्ट बुक के सारे सम कैसे आ रहे हैं। तो वो चीज स्टूडेंट को खुद सीख लेनी है कि भाई टेक्स्ट बुक के 10 सम है तो वो 10 सम नहीं करना, पर वो 10 सम का जो मेन एक ही कॉन्सेप्ट है, 10 सम से ज्यादा हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख ले तो 10 नहीं 1000 सम हमें आ पाएंगे। तो मेन चीज है मैथ्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख लिया जिसने, उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, और एक सर टिप दे दीजिए कि एक बच्चा हो, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ कि कोई एक बच्चा हो, स्टूडेंट हमारे जैसा जो कॉलेज जा रहा हो, उसको पर डे कितना एजुकेशन में टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कितनी जरूरी है? अभी के टाइम में तो अभी के बताऊं तो पढ़ाई तो वैसे उन लोग को अगर कितने भी घंटे बोलूं तो कम ही है, बट इतनी चीज है कि वो हर एक का अलग अलग रहता है। जैसे कि हर एक का सेम नहीं रहता, बट मेरे हिसाब से पूरे 24 घंटे में से अगर 3 घंटे भी प्रॉपरली पढ़े तो मोर देन इनफ। और घूमने तो जाना ही चाहिए, बाहर की हवा, बाहर फ्रेंड लोग के साथ बैठना, क्योंकि वहां से भी हम लोग बहुत चीज सीख सकते हैं, तो वो चीज भी है। बट 3 घंटे की पढ़ाई तो इनफ है, पर वो 3 घंटे फिर प्रॉपरली पढ़ाई होनी चाहिए। 3 घंटे फिर मोबाइल ले लो, थोड़ी देर बाहर जाना ले लो, खाना पीना ले लो, वो सब चीज नहीं मैसेज आ गए तो तुरंत देख लेते हैं। वो चीज है। अभी तो पढ़ाई भी मोबाइल में से हो गई है, क्या बताऊं, अभी मोबाइल में से ही पढ़ लेते हैं। तो सर अभी तो बहुत सारी बातें हो गई, अब थोड़ा हम गेम खेलते हैं आपके साथ। ओके। हम एक सेगमेंट करते हैं, टंग टेस्टर,
जिसमें मैं आपको थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स दूंगा, आपको सारे 3 बार रिपीट करने हैं, जो भी मैं बोलूंगा ना वो, ठीक है? वैसे तो मेरे को ये बहुत ज्यादा आता है, पर देखते हैं अभी कौन सा लिखा हुआ है। हाँ, मैं आगे जीता भी हुआ हूँ इसमें, स्कूल जीता में। हुआ है? हाँ तो ऐसा कोई सर मतलब था, कंपटीशन था टंग हाँ, ट्विस्टर मतलब का? स्कूल में थे तब ऐसा कंपटीशन था कि भाई टंग ट्विस्टर जो 10 टाइम सबसे ज्यादा फास्ट कम टाइम में बोले तो। कौन सी स्कूल थी हाँ सर? हाँ हाँ, नवदर्शन। हमारे स्कूल में तो वही गिन नहीं चुन था, के वो 2 गेम रहता है ना, जब स्पोर्ट डे रहता है तब वो हाँ। नॉर्मल गेम्स वो लोग खिलाते रहते हैं। अच्छा। वहां से ही सीखा हूँ सब मैं, इसके लिए अभी मैं भी खिलाता रहता हूँ स्टूडेंट लोग। तो सर आपका सबसे पहला जो टंग ट्विस्टर है वो है, तोला राम तोला तोल के तेल में तुल गया। तोला राम तोला तोल के तेल में तुल गया। हाँ, ऐसे 3 बार आपको फास्ट रिपीट करना है, ठीक है? स्टार्ट। तोला राम तोला तोला तोल के तोला राम तोला तोल के तुल में तुल गया। तेल में तुल गया, तोल में नहीं। तोला राम, एक बार हाँ। वापस रिपीट करो। तोला राम तोला तोल के तेल तोला में। राम तोला तोल के तेल में तुल गया। हाँ। तोला राम तोला तोल के तेल में तुल गया। तोला राम तोला तोल के तेल में तुल गया। तोला राम तोला तोल के तेल में तुल गया। वाह वाह। अब सेकंड, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझाना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझाना भी एक समझ है। हाँ, 3 समझ बार। समझ के समझ को समझो, समझ समझाना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझाना भी एक समझ है। और एक बार। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझाना भी एक समझ है। समझ समझाना भी एक समझ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थर्ड वन सर, मदन मोहन मालविया मद्रास में मछली मारते मारते मरे। मर गया। हाँ, वापिस, मदन मोहन मालविया मालविया मद्रास में मछली मारते मारते मरे। मदन मोहन मालविया मद्रास में मछली मारते मारते मछली मारते मारते मर गया। मरे। मदन मोहन कैमरा मालविया के सामने 3 बार स्पीड से। मदन मोहन मालविया मद्रास में मछली मछली मार के मर गया। मारते मारते मर गया। हाँ। मदन मोहन मद्रास में मछली मारते मारते मालविया सर ने तो गायब कर दी। मदन मोहन मालविया मद्रास में मछली मारते मारते मर गया। मदन मोहन मालविया मद्रास में मछली मारते मारते मर गया। मदन मोहन मालविया मद्रास में मछली मारते मारते मर गया। वेरी नाइस सर, पास हुए। अब एक छोटा सा जो हमें बचपन से सिखाया गया वो एक टंग ट्विस्टर, और ये लास्ट है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। वेरी गुड। अब हम थोड़ी वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। मुझे अब काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो वेलोसिटी के बारे में जानने हैं। तो सबसे पहले, आज की डेट में ऐसा क्या डिफरेंट है जो वेलोसिटी स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रही है? वेलोसिटी में बेसिकली, मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ कि वेलोसिटी में बेसिकली कोई स्टूडेंट क्यों आए, क्या ऐसा डिफरेंस है जो वेलोसिटी में आए? बस सबसे ज्यादा डिफरेंस तो सामने ही बैठे है जो है यहाँ पे, बराबर। मेन चीज तो क्या है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए, ये चीज बहुत कम मायने रखती है। मेन चीज एक चीज है कि भाई उनको पढ़ाई रिलेटेड जो चीज वो लोग सीखने आए हैं वो चीज उन लोग सीख के जाए। बट ऐसा तो है नहीं कि हम लोग 100% सबको खुश कर पाए। कोई ना कोई चीज ऐसी हो सकती है कि समझ लो भाई, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे आके सक्सेस ही मिल गया। बट एक चीज हमें है कि बाकी सबसे ज्यादा, जैसे कि सूरत में अभी नंबर वाइज स्टूडेंट्स ले लो, तो वो चीज हम लोग ने अचीव कैसे की है उसके पीछे भी मोस्टली ऑनलाइन का कारण है। कि पहले क्या थे, हम लोग नॉर्मल पढ़ाते थे, लोगों को पता नहीं था कि भाई अक्षय सर है वो ऐसा पढ़ाते भी है मैथ्स, क्लियर। फिर हम लोग ऑनलाइन में आए धीरे धीरे, कोरोना के टाइम आना ही पड़ा। एक्चुअली आना तो नहीं वाले थे बट मजबूरी थी कि आना ही पड़ा। तो फिर धीरे धीरे लोगों में फेमस हुए। और मेन चीज है कि हम नया नया करते रहते हर साल, जैसे कि कुछ ना कुछ नया। वैसे मैं भी सीख के करता हूँ, ऐसा तो है ना, कुछ भी चीज नई लोग क्यों करते हैं, तो कि 2 कारण है उसका। एक कि हमें उसमें मजा आए। मजा कैसे कि समझ लो, चलो एक चीज हम लोग पढ़ा रहे, 1 साल पढ़ा है, दूसरे साल वापिस वही चीज करनी है, तीसरे साल वापिस वही चीज करनी है, तो कोई भी मतलब समझ लो कितने साल वो कर पाएगा।
5 साल, 6 साल, 10 साल, 10 साल के बाद तो उसको ऐसा लगे कि नहीं यार अब नहीं हो रहा। तो हम लोग ने क्या किया कि हर साल एक चीज हम लोग ने बैठ के, जो भी हमारे सारे स्टाफ मेंबर है वो डिसाइड कर लिया कि हर साल कुछ ना कुछ नया करना है, कि जिससे स्टूडेंट को मजा आए और हमें भी नया सीखने का मिले, कि जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके साथ हमें चलना है, भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बट ट्रेंडिंग के साथ चलना है। तो पहले स्मार्ट बोर्ड नहीं था, तो 2-3 साल पहले स्मार्ट बोर्ड ले लिया। स्मार्ट बोर्ड है वेलोसिटी हाँ, में? स्मार्ट बोर्ड में है वेलोसिटी में। फिर पहले तो एसी भी नहीं था, बहुत पहले की बात करो तो नॉर्मल क्लासेस थे। फिर सारे क्लास में धीरे धीरे करके अभी सारे क्लास में एसी हो गया। फिर प्रोजेक्टर्स नहीं था, फिर टोटल 5 क्लास में प्रोजेक्टर लगा दिया। फिर स्मार्ट बोर्ड नहीं था, तो स्मार्ट बोर्ड लेके आ गया कि भाई एक क्लास ओनली स्मार्ट बोर्ड वाला सिर्फ होना चाहिए। फिर अभी ये जो हाल ही की बात है, तो ये 4-5 महीने की पहले की बात है, इस साल जो किया 2025 में शुरू होने से पहले ऑनलाइन सेटअप किया कि भाई अभी स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि भाई यूट्यूब पे फेमस होने के लिए या बाकी सब भी हम लोग को देखे, बट सबसे पहले जो हमारे बच्चे हैं उनको रिवीजन करना हो, क्योंकि चल समझ लो मैं पूरे दिन उनके साथ नहीं रहने वाला। तो मैंने जो चीज उनको पढ़ाई है कि चलो आज अक्षय सर ने ये टॉपिक करवाया, अब उनको घर पे रिवीजन करना है, अक्षय सर के फंडे से ही जाना है, उनका ही रिवीजन करना है। तो हम लोग यूट्यूब भी चैनल धीरे धीरे सेटअप कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ स्टार्टअप ही किया हुआ है, उस पर थोड़ा कम ध्यान है, बट जो हर साल कुछ नया नया करते रहते हैं तो क्या होता है कि भाई स्टूडेंट को थोड़ा मजा आता है और वैसे स्टूडेंट आते हैं। और एक चीज वेलोसिटी के बारे में बनाना चाहूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड तो पता ही है ऑलरेडी, वेलोसिटी का ही बच्चा सामने है, क्लियर है, बट रिजल्ट के अलावा भी हमें धीरे धीरे, पहले सिर्फ रिजल्ट पे काम करते थे, बट अभी क्या, अभी के बच्चे ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सिर्फ रिजल्ट ही लाना चाहे। 100 स्टूडेंट है तो आप ऐसा मान के चलो कि 100 के 100 पढ़ाकू ही निकले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। समझ लो 30% वेलोसिटी में आएंगे, 30 से 40% मार्क्स लाने के लिए, बाकी के 40% सिर्फ नाम देके कि चलो भाई पेरेंट्स है तो ये इधर, बाकी के 20% जो है वो पढ़ने भी नहीं आते, वो सिर्फ टाइम पास यानी कि क्या, उनको मजा आता है कि यार ये लेक्चर पढ़ के कुछ अच्छा लगा, साथ में उनको घुमाने लेके जाने का सब एक्टिविटी होती है। ऐसा नहीं है, एक साल में टोटल समझ लो फ्रेशर्स पार्टी ले लो, 3 पार्टी होती है, उसमें से एक साल में कोई एक लड़के को हो तो उसको एक पार्टी मिलेगी, सेकेंड उसको 2 ट्रिप मिलेगी, राइट। फिर उसको जो भी स्पोर्ट डे होगा वो पूरे साल में एक बार स्पोर्ट डे आता है, और इंडिविजुअली बॉक्स क्रिकेट के लिए तो मैं बहुत ज्यादा बार लेके जाता हूँ उनको। मतलब क्या एक्टिविटी भी ऐसी कि जो उसको फायदे में रहे, ऐसा नहीं। हाँ, उसमें अगर वेलोसिटी में ये भी चीज है कि ओल्ड एज होम भी हम लोग विजिट करते हैं। अच्छा। फिर वहाँ गोरदो रोड में अंधाश्रम है, वहां भी विजिट करवाते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि ये लोग, इनके पास आंखें नहीं है पर वो सारा मेरे से ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन कर रहा है, मेरे से ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। मैंने ये बहुत बार देखा हुआ है, मेरे जो भी इंस्टाग्राम पेज पे मैंने रखा हुआ है, तो उसमें क्या है कि जो भी मतलब उन लोग के पास इतना टैलेंट भगवान ने दिया है, भगवान ने कुछ छीना है तो भगवान ने कुछ दिया भी है, बट मेरा तो पर्पस क्या रहता है उनको उधर लेके जाने में कि भाई, क्योंकि क्या है, उन लोग को मैं बोलूं ना तो चलो मान लेते हैं, बट वो रियल चीज देखे ना, बोलने में और देखने में, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि यार वो कैलकुलेशन करे या नहीं, मतलब कभी जाओ तो देखना, उन लोग को ऐसा बोलो कि 23 into 58, पता नहीं क्या करेंगे, कुछ उनके पास एक मशीन रहता है, ऐसे ऐसे करके सीधा आंसर। हम लोग मोबाइल में 23 into 58 करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, उसके पहले उसका आंसर आएगा। क्या बात, ये शॉकिंग न्यूज भले लग रही हो बट इट्स ट्रू, ये होता है। फिर हम लोग अंबिका निकेतन है बिग बाजार के बाजू में, वहां पे भी स्टूडेंट को लेके जाते हैं कि कुछ सीखे वो लोग। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वेलोसिटी पढ़ाई में आगे है, उनको विजिट पे भी लेके जाते हैं, अडानी कंपनी वाले हर साल विजिट देते हैं तो वहां पे लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे अमूल डेयरी सुमूल डेयरी जो सूरज स्टेशन के पास है वहां पे लेके जाते हैं। ट्रिपल डी मोटर है, हर एक ब्रांच के अलग अलग जो भी कंपनीज विजिट देती है, क्योंकि मुझे विजिट ले जाने में भी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट नहीं लगता। कॉलेज वाले हो तो कॉलेज वालों को विजिट बहुत इजीली मिल जाती है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, कोई काम अटकना नहीं चाहिए, ऐसा है ही नहीं। ऐसा बैठ के मैं मान लेता कि चल भाई हमारा इंस्टीट्यूट नहीं है तो अभी विजिट नहीं ले जाने का, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं से तो वो एक रास्ता बंद होता है रेगुलर, तो दूसरा रास्ता भगवान खोल ही देते हैं। ऐसी अडानी जैसी मोटी कंपनी भी हमको विजिट देते, हम लोग हर साल लेके जाते हैं, तो वहां से सीखने को मिलता है स्टूडेंट्स को कि जो 20% लोग है कि जो मार्क्स भले कम लाते हो बट उनमें शायद ये सब चीज देख के कुछ अलग आगे आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे बैक बेंचर है वो आज बहुत सक्सेसफुल है, राइट। तो वो भी शायद हो सकता है उसमें से भी एक भी निकल जाए तो हमको तो अच्छा ही है ना कि चल एक लड़का तो ऐसा है
कि नहीं वो मानेगा कि भाई सर के वहां से कुछ हुआ ऐसा। हाँ तो वो चीज सर है। हमारे मतलब हमने बात की कि वेलोसिटी के बारे में, अब मुझे थोड़ा वेलोसिटी के बारे में और थोड़ा डीपली जानने का अब थोड़ा इंटरेस्ट जग गया है। मुझे ये बताइए कि पास्ट में रिजल्ट कैसा था वेलोसिटी का? वेलोसिटी जब से स्टार्ट हुआ है तब से पहले क्या था, सिर्फ मैथ सब्जेक्ट ही था। और जो चीज मतलब समझ लो कि कहीं भी जाके मतलब जो सब्जेक्ट निकल ही नहीं रहा हो, एक लिटरली एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ। मैं जब पढ़ाना चालू किया था तब एक आतंकी मैथ्स था, वो अभी तो निकाल दिया है आतंकी जिसको आतंक का दूसरा नाम समझ लो ऐसा था, एडवांस मैथमेटिक्स, जो मैं खुद भी पढ़ा हुआ हूँ। 2018 में उसको निकाल दिया, उसके पार्ट्स कर दिए। क्यों पार्ट्स करने पड़े? क्योंकि पता है कि इसमें कोई पास नहीं हो रहा। तो जब मैंने चालू किया था क्लासेस, तो हर साल हर बैच में मेरे को 3 या 4 लड़का या लड़के ऐसे मिलते थे जो मेरे से बड़े थे। अच्छा, एज वाइज मेरे से बड़े थे, यानी कि पूरा डिग्री इंजीनियरिंग खत्म हो गया, साला मैथ्स ही नहीं निकला। अच्छा। मतलब 7 बार एग्जाम, 8 बार एग्जाम, जो मतलब मेरे से भी एज में बड़े हो। 2 लड़कियां तो ऐसे भी थी जिनकी शादी हो चुकी थी, फिर भी मैथ्स नहीं निकला था, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा। 4 साल हम लोग ने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, एक सब्जेक्ट की वजह से उसका डिग्री सर्टिफिकेट अटक जाता था। तो तब ये मैथ्स था ना, तो बहुत मजा आता था। एक चीज वो मैथ्स थी तो निकल गया 2018 में, आई थिंक सो निकल गया वो मैथ्स। बाकी वो मैथ्स था ना यार, मजा ही आता था उसको पढ़ाने। आपके उसमें भी स्कोर आते थे एकदम हाईएस्ट? डबल ए, चारों डिग्री के मैथ्स में डबल ए मेरे स्कोर। डबल ए? हाँ, चारों मैथ्स में। मैथ्स मेरी तो एबीसीडी नहीं हो रही, डबल ए। वो चीज था और बहुत अच्छा था। मैथ्स तो पहले से बहुत पसंद है मुझे। ओके सर, अब जो वेलोसिटी के आसपास की जो कॉलेजेस है, मैंने बहुत सारी कॉलेजेस देखी है, वहाँ सबके कॉलेजेस के बच्चे आपके वहाँ पे पढ़ने आते हैं और रिजल्ट लाते हैं अच्छी तरीके से? लाते। आज की डेट में देख लो, अभी सेमेस्टर 1 का आई थिंक सो रिजल्ट आया, तो कॉलेज में समझ लो टोटल 8 कॉलेज में 8 ब्रांच होगी, तो उसमें से 4 या 5 ब्रांच के जो फर्स्ट रैंकर स्टूडेंट्स है वो अपने यहाँ ही है। वैसा वेलोसिटी के ही है फर्स्ट रैंकर। अब इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी देख लो, रिसेंटली अब भी रखी है मैंने, डिप्लोमा डिग्री सब में। मतलब जो फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट्स, अभी रिजल्ट भी आने लग गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीटीयू में, मिड सेमेस्टर के भी जो रिजल्ट है उसमें भी क्या है कि जो सबसे टॉपर है उसका भी रीजन है एक्चुअली। उनको क्या था, पहले हमारे टाइम में मेरे पास जो नहीं था वो सब मैं मेरे स्टूडेंट्स को देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वही मेरी जान समझ लो। हाँ, वही मायने रखता है। तो उनको पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ने ही वाले हैं, बट जो नहीं पढ़ने वाले उनको हमें पुश करना है। अब पुश कैसे करूंगा मैं? उसके घर पे जाके तो नहीं, भाई चल लाल पढ़ ले अच्छे से यार, तेरे लिए बहुत जरूरी। वो नहीं समझता, हर एक के पास में नहीं जाने सकता। तो क्या है, थोड़ी उनको लालच दे दो कि भाई ये लेके आओगे तो ये दूंगा, ये लेके आओगे तो ये दूंगा। वैसा लालच से भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो लालच की वजह से, या फिर ये मिल जाएगा, हाँ सर को अच्छा लगेगा यार, मैं सर को मैं सर का फेवरेट स्टूडेंट बन जाऊंगा अगर 30 मार्क्स आ गए तो सर का फेवरेट। तो उसके हिसाब से भी लोग तो आजकल क्या है, पढ़ाई के लिए उनको टिप्स देनी पड़ती है, थोड़ा लालच देना पड़ता है, तब होता है। तो आज एक सर ट्रूथ खोल दो कि आपका कोई फेवरेट स्टूडेंट है या नहीं है? फेवरेट तो ऐसे क्या है कि हर एक बैच में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो फेवरेट की कैटेगरी भी अलग अलग है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके मार्क्स ज्यादा हो वही मेरे फेवरेट है। जैसे कि कोई स्टूडेंट हो कि भाई, कितने ऐसे स्टूडेंट है आज की तारीख में भी कि भाई अक्षय सर ने बोला करने का तो फिर करने का, भाई ने बोला ज्यादा सोचते नहीं है क्यों इससे मेरा फायदा होगा, इससे मेरा नुकसान होगा, इससे ये मुझे डांट पड़ेगी, वहां से डांट पड़ेगी, वहां से लॉस होगा। नहीं, अक्षय सर ने बोला है तो फिर करने का। वैसा ये पता है, ये मेरे पापा लिटरली कि जब मैं पढ़ रहा था ना आपके पास डिप्लोमा में, अक्षय सर ने बोला मतलब करने का, ये प्रिपरेशन करने का तो करने का, अक्षय सर ने बोला ना। ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स लोग भी बहुत मानते हैं। वो भी एक चीज है कि स्टूडेंट लोग, आज मुझे बहुत बुरा लगता है एक चीज, अगर मेरे दिल की बात बोलूं तो एक चीज इतनी बुरी लगती है कि यार पेरेंट्स का कॉल आता है तो वो लोग ऐसा बोलते हैं मुझे कि सर उसको मत बताना कि मैंने आपको कॉल किया था। तब मुझे एक बुरा लगता है कि यार उन्होंने उसको पैदा किया हुआ है, उनकी खुद का लड़का या खुद की लड़की है। मैं तब ऐसा मानता हूँ कि मैं इतना भी बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मुझे ये सुनने का, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है कि पेरेंट्स लोग मुझे इतना मानते हैं, उसके लिए तो सब पेरेंट्स का धन्यवाद। बट एक चीज भी मैं मानता हूँ कि यार इतना सौभाग्य मुझे मिला कि भाई ऐसी चीज मुझे जानने को मिली कि भाई पेरेंट्स खुद भी ऐसा बोलते हैं। बट एक चीज तब मुझे स्टूडेंट से बहुत गुस्सा आता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए कि तू साला इतना बड़ा हो गया है आज कि अपने माँ बाप को ऐसा बोलना पड़ रहा है। क्योंकि क्यों बोलना पड़ रहा है, माँ बाप मजबूर है, मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में क्यों मजबूर है।
कि अगर मैंने बता दिया तेरे पापा का कॉल आया था, ये सब क्या है, सबके सामने बोलू, तो वो वहाँ या पे फिर झगड़ा अलग, लड़ेगा। तो वो वहां पे बोले क्यों फोन किया अक्षय सर को, हाँ, खबर नहीं पड़ती तने कही, केम फोन कही रहो, ना पढ़े लीन तने फोन करनी। ये स्टूडेंट के रिएक्शन, क्लियर ये रिएक्शन है, सीधा बोलेंगे अब यहाँ नहीं करवाना, अब ते नहीं करवाना, अब ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वो स्टूडेंट चीज भी है। जिद पे आ जाते हैं। हाँ सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो वीक है, ऐसे सारे स्टूडेंट सेम है। फिर मैं उनके सामने भी बोलता हूँ, पेरेंट्स मीटिंग जब लेता हूँ तब क्लियर बोलता हूँ कि पेरेंट्स आप मुझे क्लियरली अकेले में कॉल करना, मैं उनको नहीं बताऊंगा कि आपका कॉल आया था, क्योंकि अभी क्या है, अभी की सिचुएशन में क्या है, मेरे को क्लासेस को आगे लेके जाना है। सेकंड, जितना भी आगे है कभी रुकने वाला नहीं हूं मैं, और उसके लिए मुझे क्या है, सबसे पहले तो ट्रस्ट चाहिए। और आज की तारीख में ऐसे हजारों पेरेंट्स है कि वो ट्रस्ट पे काम करते हैं, कि जो पहले बताया मैंने, जैसे कि पढ़ चुके हैं तो पापा ने बोला कि भाई अक्षय सर ने बोला तो करने का, तो वो ट्रस्ट इश्यू है, ट्रस्ट बहुत सारा है, और वो मुझे गंवाना नहीं है। तो मैं ऐसी पूरा दिन मेरा एक ही ट्राई रहता है कि भाई कोई एक पेरेंट ऐसा नहीं, 99 लोग सही बोल रहे, एक दो गलत बोल रहे, नहीं, हमें जहां से भी कुछ भी बैड रिव्यू मिले तो उसके पीछे काम करने तुरंत लग जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई सब कुछ अच्छा ही कर रहा हो। हाँ। कहीं पे कुछ गलत हो जाता है, कोई पेरेंट्स को शायद तक टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर कोई पेरेंट्स आके बैठे रहते हैं, वो चीज सब गलत हो, तो हम लोग को रिव्यू मिलेगा तो हम लोग उसको सुधारेंगे। कोई बताएगा ही कि नहीं सर आप सब सही हो, तो फिर मतलब ही नहीं है ना, तो वो चीज होनी भी नहीं चाहिए। अगर वो चीज आ गया तो वो एक हमको क्या एक हम आ जाएगा कि नहीं भाई हम ही सही है, इसके लिए तो बुरा होना भी अच्छा है कि भाई कुछ चीज गलत हो रही है तो वो क्या करेगा, हमें इंस्पायर करेगा और जीने की, हमें आगे बढ़ने की, हमें वो कुछ भी सिखाएगा, मतलब तो वो चीज भी होनी चाहिए। बट मेरी ट्राई ये रहती है कि भाई कोई पेरेंट्स या कोई भी स्टूडेंट नाखुश होके ना आ जाए। बट अभी स्टूडेंट्स का तो क्या है, किसी का होगा नहीं है और किसी का होने नहीं भी नहीं वाला। बट बोल देता हूँ कि भाई तुम लोग पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो लोग है तो तुम लोग हो। बट वो चीज क्या है कि भाई वो उन लोग को तो नहीं, बट एटलीस्ट मेरे को भी मानते हैं, तो फिर मैं उनकी पेरेंट्स बन के ही उनको प्रॉपरली गाइडेंस दे देता हूँ कि भाई तेरे को ये करना है। अगर वो इजीली मान जाए तो बेटर है, या फिर मुझे तो उनको मनवाना आता ही है, फिर वो मैं कैसे ही मनवाऊं। ऐसा नहीं है कि डांट के तो आज कोई काम नहीं हो सकता, असंभव है, इम्पॉसिबल है कि भाई तो उसको जबरदस्ती करवा सके। बट मेरे पास ऐसा टेक्निक है कि वो मेरा बात भी मानेगा, यानी कि क्या है, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, वैसा काम है मेरे पास। मैं उसी पे आ रहा था सर, मैं धीरे धीरे उसी पे अभी आ रहा था कि ऐसा सर क्या है आपके पास कि स्टूडेंट इतना कनेक्ट आपसे कर पाते हैं, इतनी सारी चीज मस्ती करते हैं। हाँ। और एक मैं वो भी बोलना चाहूंगा कि एक टिप भी दे दो। आजकल के जो सर जो होते हैं ना, जो सर टीचर वॉट एवर, वो बहुत ही ऐसा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो ज्यादा ऐसा फ्रेंडली नहीं होते। हाँ। लेकिन कंपेरेटिव टू अगर आपका बिहेवियर देखने जाए तो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। हाँ। तो ऐसी अपने क्या चीज है कि स्टूडेंट ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, आपके पास आते हैं सारी ऐसे भी मैंने तो केसेस देखे, मतलब हमारे जब बैच में था तब, कि जो बातें वो पेरेंट्स से नहीं शेयर करते वो अक्सर सर से करते हैं। होता है, वो बहुत बार होता है। हाँ, तो ऐसे क्या है, मतलब कुछ तो आपने किया है जादू। अब वो तो क्या है, ठीक है चलो थोड़ा बहुत बताता हूँ उसके बारे में भी मैं, कि उसमें क्या है कि समझ लो कि पहले तो वो लोग मुझे जानते नहीं है। तो अपना इंट्रोडक्शन ही मैं ऐसे देता हूँ उनको कि भाई ये पतले से सर है, क्या पढ़ाएंगे, ऐसा वैसा कुछ। तो पहले उनको वो चीज होती है कि भाई क्योंकि देखने में तो क्लियर ही दिख रहा है, एकदम नॉर्मल हड्डी जैसा है, राइट। तो पर जैसे क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन सबसे पहले किसमें होता है, लेक्चर से ही स्टार्ट होता है। कोई भी बच्चा मुझे जानने पहला कैसे जानेगा, चलो मैंने उनके इंक्वायरी ले ली, एडमिशन लिया, तब तक तो वो क्या है नॉर्मल ही कि भाई एक सर है। बट मेरे से वो अटैचमेंट सबसे ज्यादा लेक्चर में ही होगा। फर्स्ट लेक्चर जैसे जाएगा तब उनको ऐसा लगेगा कि भाई ये मैथ्स ऐसे भी होता है। ये पूरा लेक्चर मेरा ऐसे गया, फर्स्ट लेक्चर तो, कि पता ही नहीं चला कि लेक्चर कब खत्म हुआ कब शुरू हुआ, प्रॉपरली एकदम। और जो चीज सर ने मुझे पढ़ाई वो एकदम प्रॉपरली मुझे आ गई, और पूरा मस्ती में गया लेक्चर, राइट। वो तो जो पढ़ रहा है उसको पता ही है कि भाई अक्षय का पढ़ाना कैसा है। तो उससे क्या एक नॉर्मल पहले तो वो चीज हो गई कि अभी अटैचमेंट नहीं हुआ, बट एक चीज हो गई कि यार ये सर तो साहब मजा, यार एकदम खतरनाक पढ़ा रहा है। चाका जाम जो हमारा डायलॉग है, क्लियर। तो वो चीज चाका जाम बोल के कुछ भी मतलब उन लोग को समझ में आ गया पूरा अच्छे से। और मैं लेक्चर में इतना हंसाता हूँ उनको, मतलब कुछ भी हो जाए, ऐसा बहुत सारे डायलॉग है मेरे जो लेक्चर में जो एक सर ये चाका जाम डायलॉग आया ना तो मुझे बात याद आई। आज मैं और पापा खाना खा रहे थे दोपहर को,
और मतलब पापा ऐसे पूछते रहते मुझे आज क्या करने वाला है, क्या शूट है, तो हम खाना खा रहे थे। मैंने बोला आज अक्षय सर आने वाला है। तो बोला पूरे जो उनका वो पॉडकास्ट तू ले रहा है ना, सभी के एंड में लाइन में चाका जाम बोलना, क्योंकि वो भी चाका जाम बोल रहे हैं, तो उनको भी ये डायलॉग मतलब याद रहेगा कि चाका जाम बोल रहे हैं, चाका जाम बोल रहे हैं। ये इंसिडेंट्स और बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा, कि जब ऑनलाइन लेक्चर में लेता था ना, तो लोगों को क्या था, पूरा दिन जब कोरोना में ईयरफोन पहन के पूरा दिन कान दुखने लगता है, क्योंकि स्कूल्स का भी ऑनलाइन था, ट्यूशंस का भी ऑनलाइन था। तो ये चीज में ये जो डायलॉग मेरा जो फेमस हुआ है, ऐसा नहीं कि यही तेरे घर में, सारे सबके घर में है ना, ये जो डायलॉग जितने हुए हैं ना कि डरने का ना, वैसे सारे बहुत सारे डायलॉग जो है वो सब घर में सब लोग बोलते हैं। अभी जैसे थोड़े टाइम पहले ही एक बंदा मुझे देने आया था, नाश्ता देने आया था, तो उसके साथ एक छोटी सी लड़की थी, तो उसने भी ऑनलाइन लेक्चर देखा हुआ था, तो चाका सर कर रही थी वो ऐसा। तो क्या था, जब बाहर आवाज आने लग गई ना, जो रिकॉर्डिंग लेक्चर भी देखते हैं तो उसमें भी चाका जाम बोलते हो, तो ये सर क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास जो पढ़े हैं उनको नवाई नहीं लगती, पहले 2-3 दिन लगती है कुछ, ये तो सर कुछ अलग ही जा रहा है, पर जैसे आदत हो गई फिर नॉर्मल लगने लगता है। ये चाका जाम इतना ज्यादा नहीं लगता, फॉर्मूला जोड़ी में याद रखना है, राइट। बट वो लोग पेरेंट्स सुनते हैं तो बोले ये सर क्या बोल रहे हैं पैसा, बट तब क्या रहता है, ये डायलॉग तो घर में भी फेमस हो गया, चाका जाम, यानी कि ठीक है चलो अच्छा है, मजा आ जाए, थोड़ा जोश मिल जाता है। अभी ये चाका जाम वर्ड इतना फेमस हुआ ना, तो आपको अगर नहीं पता होगा तो बता दूं, सूरत में एक चाका जाम आलू पूरी भाई, उससे तो मेरा छीना आराम चाका जाम आलू पूरी, वो चाका जाम आलू पूरी वाले ने तो समझ लो उसने रील रखा है, बट उसकी मतलब समझ लो आधे से ज्यादा शेयर तो मेरे को ही किया होगा। अगर कोई शेयर, हाँ मतलब जितने भी स्टूडेंट्स वो रील देखते हैं तुरंत ही शेयर में लास्ट मतलब समझ लो जब से ये रील आई थिंक सुरतीज या केमचो सूरत दोनों में से किसी एक ने रखा था आई थिंक, वहां से मतलब पता नहीं वो जितने वो पेज फॉलो किया होगा, जैसे ही चाका जमा तुरंत यहाँ से शेयर करके अक्षय सर, वो भले अकेला भेज रहा हो, बट सोचो तो सही अक्षय सर को अभी तक कितने सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ से पढ़ के चले गए, जैसे ही चाका जमा है सबने शेयर किया। मैं तो पूरे दिन में मतलब समझ लो 50 से 60 तो ये रील देख के लाइक करके जाने दे रहा हूँ, अभी ऐसा हाल है इंस्टाग्राम का। तो सर आज की डेट में मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी में टोटल एक फिगर बताओ कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में? ऐसा तो गिना तो नहीं है, बट 700-800 लोग होंगे सब मिला के वैसा। 800? हाँ, 800 स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में। कुछ तो आपने किया है स्टूडेंट आ तो रहे, देखो, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट को भी क्या है, देखो समझो ऐसा नहीं है कि भाई हमारा अकेले का क्लासेस बहुत ज्यादा है, घर घर के में अभी तो मिल जाता है नजदीक में, बट एक चीज है जो मैंने आगे भी बताया कि भाई वेलोसिटी ही क्यों, तो वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन के लिए जरूरी है, बट एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट के साथ फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी और स्टूडेंट का फोकस कहाँ पे ज्यादा रहना चाहिए, वो सब चीज सिखाता है। तो वो चीज अगर कोई पेरेंट्स अगर मान ले, एक बार देख ले कि भाई यहाँ जाके इतना बेनिफिट हमें हुआ है, तो फिर क्या करेंगे वो लोग। अगर कोई बंदा, मैं आज किसी बंदे को सक्सेस कर रहा हूँ, समझ लो 4 साल बाद 5 साल बाद वो सक्सेस होके ये पहुंचेगा, तो उसको कोई तो पूछेगा कि भाई तू कहाँ जा रहा था। तो अभी ट्रेंडिंग क्यों है इतना, क्योंकि ऑलरेडी जो माउथ पब्लिसिटी है, जिनके बच्चे सक्सेस हो चुके हैं वो लोग ही अपने भाई बहन काका चाचा मामा के लड़के को भी कहाँ भेजेगा। जो मेरे पास पढ़ चुका है कोई बंदा, वो यहाँ भेजे नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? वैसे बहुत कम लोग होंगे। बाकी क्या है कि जिनको मतलब जो दूर दूर से भी, ऐसा नहीं है कि इसके आगे तो बात बताऊं, नवसारी ले लो, वलसाड़ ले लो, तो मैं यहाँ से ही बच्चे आते तो मैं उसको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चल भाई आ गया पढ़ाना चालू करो। उसको मैं पहले पूछता हूँ कि भाई तू इतना दूर इधर से क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि भाई चलो स्टूडेंट आ गया, वो सब पहले था। पहले क्या था, कम स्टूडेंट है तो वो चीज होती है हमारे साथ कि भाई चल जो आ रहा है उसको लो, उसको क्यों भगाने का। बट उसको पूछता हूँ कि भाई वहाँ क्या चल रहा है, तो मुझे पता चले वहां के सिनेरियो के बारे में। ऐसा नहीं है कि वलसाड़ में भी हमें ऑफिस खोलना है बट चीज इतना है कि भाई हमें पूछता हूँ, कड़ोदरा से भी लोग आते हैं पूरा स्ट्रगल करके, तो उसके लिए जो अभी हमें ध्यान देना है टाइमिंग पे सबसे ज्यादा, कि भाई वो लड़का यहाँ पे 1 घंटे आ रहा है, 1.5 घंटे आ रहा है, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं हो, उस पे अभी काम चल रहा है कि भाई वो आके बैठा नहीं रहना चाहिए, उसको 1 घंटे प्रॉपरली, क्योंकि जरूरी नहीं है वो नजदीक से आ रहा हो, क्योंकि क्लासेस के नजदीक समझ लो 100 लोग हैं तो उसमें से 20 या 30 ही नजदीक रहते होंगे, बाकी के 80 कितना स्ट्रगल करके वो आ रहे हैं। हाँ राइट, तो वो चीज हो गई, तो उसके लिए उसका टाइम वेस्ट ना और प्रॉपरली स्टडी हो, उस पर अभी काम चल रहा है, धीरे धीरे वो भी कर लेंगे। पर मुझे लगता है सर आप अकेले पढ़ रहे हो मैनेजमेंट में, ऐसा है?
हाँ वैसा तो था पहले, सब मैं अकेला करता था, इसके लिए मेरे लेक्चर्स और साथ साथ में मैनेजमेंट कम हो रहा था। बट अभी धीरे धीरे मैनेजमेंट में भी एक प्रॉपर बंदा मुझे मिल गया है, वो 2 साल से प्रॉपरली कर रहा है और धीरे धीरे उसने भी अभी अच्छा खासा नाम मैनेजमेंट में कर लिया है। तो वो तो क्या सर स्टूडेंट्स को बेनिफिट रहेगा। आपको अगर 10 घंटे पढ़ाने भी बोलो तो आप पढ़ा हाँ सकते हो? चला 18 घंटे पढ़ा चुका हूँ मैं, 10 घंटे पढ़ा चुके हो? हाँ पूरे 5 साल अगर जो बात करे तो 18 घंटे का स्ट्रगल था मेरा, सिर्फ 6 to 7 बस इतने ही में नींद लेता था। 6 to 7 बस? बस पूरे दिन में 24 आवर्स। ये तो सीखना चाहिए आजकल के बच्चे को। 18 घंटे काम करता तब मतलब वो अचीव होता था। सब अलग अलग, पहले मैं 5 से 6 जगह क्लासेस स्कूल्स वो सब जगह जाता था। पर समझ में नहीं आता 6 to 7 1 घंटे आप जब सोते थे हाँ। और 18 घंटे काम करते थे तो बाकी के जो 4-5 घंटे तो बच गए वो हाँ वो सब खाना खाने में, मतलब समझ लो कि हाँ आवर्स गिना तो जी 18 घंटे मेरे को याद है वैसे तो। हाँ। समझ लो कि रात को 12 बजे 1 बजे ऐसा सोना था। हाँ। सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाने का, वही नींद मेरी समझ लो 12 से 6 क्लियर हो गई। 12 से 6 तो सर रात को 12 बजे आप कैसे पढ़ाते हो वो भी बता देता हूँ। 6 बजे सुबह उठो फिर थोड़ा नहा धो के निकल जाओ, सुबह 7 बजे पहुंचना रहता है। 7 से लेके 11 तक एक जगह में रहता था, मतलब क्लासेस पे पकड़ लो चलो। फिर 11 से लेके सीधा वहां पे घर पे आने का, वापस घर पे आके खाना खा के तुरंत 12 बजे की स्कूल थी। 12 से लेके 4 बजे तक की मेरी स्कूल थी। अभी कभी कभी वो 3:30 को खत्म हो जाए तो 4 बजे घर पे आने का, नहीं तो घर पे नहीं आने का। खाना खा के, क्योंकि 1 घंटे में मेरे को खाना ट्यूशन से घर जाना है, घर से खाना खा के वापस पहुंचना भी है, उसके लिए सिर्फ 1 आवर रहता है। फिर वहां से वापस 4 घंटे पढ़ाओ। पढ़ाने के बाद वापस एक ट्यूशन पे आ जाओ, 4 से लेके 7:30 बजे तक वहां पे रहो। 7:30 से वापस निकलो, 8 बजे का रात का ट्यूशन था एक, तो 8 से लेके 10 उधर पढ़ाओ। 10 बजे घर पे आओ, घर पे आने के बाद होम ट्यूशंस भी थे अलग से वापस। तो खाना खाते खाते भी मैं पढ़ाता था। वैसे भी आज के स्टूडेंट से वो तो मतलब वो जो लाइफ थी ना, मतलब एक बार आंख बंद करो तो भी वो मजा ही आ जाए ऐसी लाइफ थी। उसमें मेरे को पता ही नहीं चलता, क्योंकि देखो जो चीज अगर हमें पसंद हो वो भगवान ने हमें दिलवा दी तो फिर आपको उसमें कभी भी थकान ही नहीं लगेगी। आप ऐसा सोचो कि सर आप पूरा दिन मतलब 2 व्हीलर पे घूमो, घर आओ, स्कूल उतना दूर जाओ, इतना वापस आओ, तो आप तो एक्चुअली में उनको लग रहा है हाँ तो वो लगता है। बट उनको मैं क्या बोलता हूँ, देखो तेरे को 10 बजे भी ऐसा लग रहा है कि भाई सर में ताकत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। पहले भी सुबह 7 बजे का मेरा लेक्चर और रात का 10 बजे का मेरा लेक्चर घर पे सेम ही रहता है। तो खाना खाते खाते उनको पढ़ाता था मैं वैसा, तो फिर वो आदत हो गई और उसमें हमें कभी भी ऐसा थकान लगता ही नहीं है कि यार कब रजा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जब संडे आता है ना, संडे भी वैसे तो बहुत रैली रहता हूँ मैं, बट संडे भी घर पे रहता हूँ तो ऐसा लगता है यार बहुत मजा नहीं आ रहा कुछ। एक्चुअली मैंने शुभम को भी बोला संडे मजा, सैटरडे संडे कैंसिल ही कर देना चाहिए, पूरा वर्किंग ही होना चाहिए। ऐसा मैंने बहुत सारे रील देखे है वैसे कि भाई संडे को तो छुट्टी रहना चाहिए, माइंड पे इतना लोड पड़ता है। पर अगर जिस दिन लोड पड़ेगा तब सोचेंगे, अभी मेरे को लोड ही नहीं पड़ रहा। अभी तो मेरे को समझ लो जितना पढ़ाने बोले उतना एनी टाइम। तो सर आपने अट्रैक्शन की बात की कि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे अट्रैक्ट होते हैं, हमारे क्लासेस में आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसा चेंजेस लाने की जरूरत है कि स्टूडेंट को पढ़ाई बोझ ना लगे, क्योंकि आजकल के बच्चे को बहुत ही बोझ लगे कि यार पास हो जाओ ना, खत्म बात। बाकी तो बहुत इनरेगुलर है कि ये सब काम में नहीं आने वाला। अभी के बच्चे के पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं सब मैं स्टूडेंट हूँ, आप सर हो, मैं ये सब बातें उनके द्वारा मैं कह रहा हूँ। वो चीज रहती है एक्चुअली। क्या है, वो लोग कितना भी चेंज कर ले, समझ लो पढ़ाई चीज ऐसा है कि वो कितना भी अच्छा कर रहे हो बोरिंग ही लगने वाला है, क्योंकि उसमें हमें रस आने ही नहीं वाला, कभी नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि उसके लिए हमें पूरा प्रॉपरली बुक को रीड करना है, रीड करने के बाद सारी चीज याद रखनी है। कहीं कहीं और एक क्वेश्चन भी आता है कि सर आपको तो सिर्फ मैथ्स पढ़ाना रहता है, हमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ना रहता है, हमारे पे कितना लोड आता है। तब मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, भाई तू चीज जो अभी पढ़ रहे हैं ना वो हम लोग पढ़ के आगे बढ़ चुके हैं। क्लियर बात है। तो अभी हमें सारे सब्जेक्ट की नॉलेज रहती है, सारे सब्जेक्ट की नॉलेज लेंगे तो फ्यूचर में कब क्या काम आ जाए वो हमें पता नहीं होना। ऐसा है कि भाई मेरा मैथ्स है तो अभी मुझे बायो मेरी लाइफ में आएगा ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई बायो क्या काम का, चल मुझे मैथ्स बना। सर आप पहले से मैथ्स ही पढ़ो ना, आपको बाकी सब सब्जेक्ट काम के ही नहीं। ऐसा नहीं होता। लाइफ में हमें सारी चीज जरूरी रहती है, कब किसकी जरूरत पड़े वो पता नहीं रहेगा। तो पढ़ाई तो जो सवाल था, पढ़ाई तो बोझ ही रहने वाला है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट उसको मैंने ऐसा बना दिया है
कि जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसको ऐसा बना दिया है मैंने कि उनको वो बोझ लगेगा ही नहीं। सारे स्टूडेंट का सबसे जो बेस सब्जेक्ट रहा कि वो इजी, आराम से आंख बंद करके एग्जाम देने जाएंगे तो भी पासिंग तो इसमें लाने ही वाले हैं और स्कोर तो इसमें करने ही वाले हैं। लास्ट ईयर के रिजल्ट में भी 70 to 80% है कि जिनका AB और AA ग्रेड है ओनली मैथ्स में, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी है जिसमें AA ग्रेड है, बट क्या है रिजल्ट ओरिएंटेड और उनको फन एक्टिविटी वो सब ज्यादा मैथ्स में रहती है, वो लोग सीखते रहते हैं पर मजा आता है उनको मैथ्स पढ़ने में। वो चीज मैं मानता हूँ कि लोग थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं। पढ़ाई की बात हो गई तो कई सारे लोग अरे छोड़ो यार ये कहाँ सेगमेंट ला दिया बीच में, पढ़ाई की मत सेगमेंट लाओ। तो अब हम सर रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। ओके, जहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा, आपको इंस्टेंट आंसर देना है। सर रैपिड फायर राउंड का सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको क्या पसंद है? व्हाट डू यू लाइक, फूड और वॉचिंग मूवीज? दोनों पसंद है? कोई एक हो तो, अगर एक चूज करना हो तो फूड और वॉचिंग मूवीज? फूड ज्यादा पसंद है। खाना ज्यादा पसंद है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप? व्हाट्सएप पे ज्यादा एक्टिव हो आप इंस्टाग्राम से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री? 1. व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री? sin square theta plus cos square theta is equal to 1. बेसिक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का? हाँ, बहुत सारे ये नहीं आया। tan theta is equal to sin theta upon cos theta. नहीं सर, बेसिक फॉर्मूला sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा cosec थीटा sec theta. हाँ, ये सब बेसिक फॉर्मूला है। आप मैथ्स के सर हो, ये सब नहीं है ना? बट ये तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री ये फंक्शंस है। फॉर्मूला तो बहुत सारे है वैसे, पर बेसिक तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं उसको। बाकी मेरे हिसाब से तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने हैं? तो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। ये फंक्शंस है। हाँ। गूगल पे ये फॉर्मूला दिखा रहा है। हाँ भाई, गूगल पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए वैसे, गूगल तो बहुत आगे है। हाँ। बट गूगल मैप की बात करें तो इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। वो सिर्फ क्या सिखाता है कि भाई ये रोड है, बट वो शॉर्टेस्ट रोड दिखाएगा, क्लियर है। बट अभी उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो अभी एक रील भी आया था बीच में, मैं देखा था, वो एक ब्रिज बना ही नहीं था तो पूरा कार गया और सीधा इतना स्पीड में था कि वो पूरा खड्डे में जाके गिर गया। सामने दीवार आ जाती है, वो नहीं दिखाएगा वो चीज। हाँ, वैसा। ओके, अक्षय सर के बेस्ट फ्रेंड का नाम? ये बहुत टाइम ले रहे हो, फटाफट रैपिड फायर राउंड है। वैसे तो बहुत सारे हैं पर अभी मेल में कह दो एक बेस्ट फ्रेंड का नाम। ये बहुत टाइम ले रहे हो, आपको सर पनिशमेंट मिलेगी, पहले आप नाम कह दो। कहाँ का बेस्ट फ्रेंड? मेरा तो बेस्ट फ्रेंड। अरे मेल बेस्ट फ्रेंड कोई भी के जिसके साथ आप सारी बात शेयर कर सकते हो, व्हाट एवर बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि जिसके आप घूमने जा सकते हो। यश। अब सर आपको पनिशमेंट ये है कि आपको पानी मुंह में रख के बोलना है पानी आपको पीना है और मुंह में रखना है, पूरा पी नहीं जाना है। और आपको बोलना है क्या बुलवाए भाई? को थोड़ा अच्छा बुलवाना। हम लोग बुलवाते हैं कि मैं मैथ्स का सर हूँ, मैं मैथमेटिक्स का सर हूँ, पानी मुंह में रख के ऐसा बोलना है आपको। मैं मैथ्स का सर हूँ। हाँ, स्टार्ट। स्टार्ट। ज्यादा पी लिया आपने। मैं सर हूँ। मैं मैथमेटिक्स का सर हूँ। मैं मैथमेटिक्स का ये आपने पी लिया, ये चीटिंग कर रहे हैं आप। आपने पी लिया। हाँ, एक बार बोल दीजिए। मैं मैथमेटिक्स का सर हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom do you love the most, your staff or student? दोनों। नहीं, कोई एक कोई हो तो, कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हो, स्टूडेंट या स्टाफ? स्टाफ से, क्योंकि स्टूडेंट तो क्या आते जाते रहते हैं, वो तो आज है कल नहीं है। ये बहुत ही कॉमनली मैंने देखा है सर। आप ऐसा मानते हो कि जो सर होते हैं, अगर स्टूडेंट कोई स्टाफ के मतलब बिहाफ से अगर जाए और उनकी कंप्लेंट करे कि ये तो ये है, ये सर ने मेरे साथ ये किया, तो जो मेन सर होते हैं वो स्टाफ की साइड खींचते हैं? आप ऐसा मानते हो कि वो दोनों पक्ष से सुनते हैं पहले? नहीं, वो स्टूडेंट्स तो क्या है कि स्टूडेंट्स का पक्ष कभी नहीं लेना चाहिए, ऑलवेज स्टाफ का पक्ष लेना। ये तो डायरेक्ट ही बोल दिया, स्टूडेंट इज गेट आउट। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, वेयर डिड यू फील मोर कंफर्टेबल, इन योर हाउस और इन योर ट्यूशन क्लासेस?
ऑब्वियसली ट्यूशन क्लासेस। ट्यूशन क्लासेस में ज्यादा कंफर्ट फील होता है। पूरा दिन तो वहां रहता हूँ, आंटी घर से निकाल दो। ओके, अब सर आपने इतना सारा क्वेश्चंस बोल दिया है, इतना सारा आंसर्स आपने दे दिया है, तो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम थोड़े अब्रॉड जो स्टूडेंट गए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्योंकि आजकल में क्या है, जो इंडिया में रहता है ना जो स्टूडेंट, उसको बड़ी जानने की ऐसा आतुरता होती है कि मैं भी बड़ा होके जाऊंगा। हाँ। अभी आप समझ लो कि जो हमें स्टूडेंट अभी देख रहे हैं वो हाँ। बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड से देख रहे हैं। कोई 7th में होगा, कोई 12th में होगा, 11th में होगा, किसी का जस्ट अभी 3 महीने के बाद जाने का प्लान होगा। हाँ। तो आपको सर ऐसा क्या लगता है कि एक स्टूडेंट अगर अब्रॉड जाए तो वहां की लाइफ कैसी होती है? बहुत हार्ड हो जाती है या फिर इजी हो जाती है उस आगे की जर्नी में? ओके, ज्यादा तो मैं कुछ इसके बारे में बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं खुद वहां पे गया नहीं हूँ। पर सर जब तक एक्सपीरियंस, हाँ, मेरे रिगार्डिंग बता सकता हूँ मैं कि मोस्टली अगर जाना चाहो तो पूरा क्या है कि यहाँ से जितना यहाँ से पढ़ के जाओगे उतना वहां पे कम पढ़ना रहेगा। समझ लो कोई बच्चा 7 से जा रहा है तो उसका 8 से समझ लो स्टार्ट हो रहा है, तो बाकी सब चीज वहां पे। जब हम अब्रॉड क्यों जा रहे हैं कि भाई जो पर्पस सबका अलग अलग रहता है, मोस्टली मेजर पर्पस क्या रहता है कि भाई अच्छी जॉब मिले, अच्छी लाइफस्टाइल मिले, और ये सब चीजें। बट हम लाइफस्टाइल हमको समझ कब आएगा, कितनी एज के बाद हम लोग को समझ में आएगा कि मेरे लिए ये अच्छा है? मैं खुद कब समझ पाऊंगा कि भाई मेरे को फ्यूचर में क्या बनना है? 7th स्टैंडर्ड वाला बच्चा समझ सकता है? वो नहीं समझ सकता। डिप्लोमा का जिसने या फिर डिप्लोमा के बाद डिग्री किया उसके बाद, या फिर 11th 12th साइंस करके 4 साल डिग्री किया, उसके बाद उसको समझ में आएगा कि यार मेरे लिए ये जरूरी है। तब तक तो क्या है भाई, ये इंजीनियरिंग की वैल्यू है, चलो इसमें जाएंगे, ये इंजीनियरिंग की वैल्यू है, इसमें जाएंगे। उसको समझ में नहीं आएगा। वो फ्यूचर के बारे में, आज का कोई लड़का है कि मेरे को फ्यूचर में क्या बनना है वो सोचेगा? कोई है नहीं वैसा। उसको खुद लाइफ सिखा देगी कि मुझे अभी इतनी एज हो गई है, अब मेरे पास जिम्मेदारियों का पिटारा धीरे 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 बढ़ रहा है। तो वो चीज उसको 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, डिप्लोमा के बाद समझ में नहीं आएगी जब तक वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो वो एक बार अपनी जिम्मेदारी समझे और रेगुलर ग्रेजुएट के बाद जाए, या फिर 12th के बाद तो नहीं बोलूंगा, बट डिप्लोमा के बाद जाए तो उसकी लाइफ सेट हो सकती है, क्योंकि उसको पता है मेरे लिए ये जरूरी है। क्योंकि उधर जाने के बाद बिगड़ने के चांसेस ही बहुत ज्यादा है, सुधरने के चांसेस ही बहुत ज्यादा है। शायद इधर कोई बिगड़ा हो, अब्रॉड से देख रहे हैं ना, मैं उसके पर्सपेक्टिव में सोच रहा हूँ तो आप गलत बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, थोड़ा टेंशन आ जाएगा उसको। हाँ, वो चीज है। चलो ठीक है, तो थोड़ा अच्छा ही बोल देते हैं। अच्छा बुरे की बात तो नहीं है, बट वो चीज है 2-3 चीज कि समझ लो यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हो कि भाई थोड़ा कम मार्क्स आ रहे तो थोड़ा भेजो तो उसको थोड़ा बेटर रहेगा। बाकी अब्रॉड टीचिंग के बारे में बात करो तो मैंने पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन लिखे थे तो मैंने पूछा कि वो इधर से बहुत आगे है। समझो, उधर प्रैक्टिकल की वैल्यू ज्यादा है। अगर कंपेयर करने जाए हम लोग तो थियरी बेसिस पे वो लोग कम काम करते हैं, वो लोग प्रैक्टिकल बेसिस पे ज्यादा काम करते हैं। उसके लिए वो अच्छा क्यों है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया, हम लोग जो पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो आज की तारीख में यूज हो रहा हो, बट वो लोग क्या उधर प्रैक्टिकल करवाएंगे जो आज की तारीख में यूज हो रहा है, उसी की प्रैक्टिकल उनको ज्यादा रहेगी। तो वहां पे थ्योरी कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है। बट जाना चाहिए वो कब? जब वो लड़का हम लोग को लगे कि वो समझने लायक है, उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है, वो समझ जाए, उसकी एज के बाद वो उधर जा सकता है, तो वो जल्दी सक्सेस होगा। आज के सर अगर मैं बात करूँ ना तो स्टूडेंट का आज के टाइम में बहुत माइंडसेट चेंज हो गया है। हाँ। जब से वो सोशल मीडिया पे आया, इंस्टाग्राम देख रहा है, रील देख रहा है, तो मैं ये बना लूंगा ना, पढ़ने की क्या जरूरत है, इतना पैसा कमा लूंगा, ये कर लूंगा। आज की जनरेशन के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको है ना ऐसे क्विक चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए कि भाई आज ही मेरा लाख रुपया सैलरी हो जाए, आज से ही मैं करोड़पति बन जाऊं, आज से ही मैं लखपति, 2 दिन में लखपति बन जाऊं, वैसा। क्योंकि वो रील दिखा रहे, मैंने पहले बताया कि जो रील में है जरूरी नहीं है उससे हमें मोटिवेट लेना चाहिए। मैं खुद भी मोटिवेट वहां से होता हूँ कि भाई बहुत सारी ऐसी चीज है जो मुझे इंस्टाग्राम की रील सिखाती है कि भाई चलो ऐसा ऐसा है। मना नहीं कर रहा हूँ कि वो बुरी चीज है, देखने चाहो तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले ऑब्जर्व किया कि लोग चैट जीपीटी की बात करें तो उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ लो, पर उसका यूज कितना होता है, अच्छे काम के लिए कितना यूज होता है, बुरे काम के लिए कितना यूज होता है, वो चीज मेन सीखनी है। अगर हमें इंग्लिश सीखना हो, राइट, गुजराती मीडियम वाले बच्चे को जो सबसे ज्यादा टफ लगता है कि भाई इंग्लिश बोलना कैसे है, बाहर जाएंगे, वो सब चीज है, वो हमें चैट जीपीटी सिखाता है, तो वो सीखो। बट लोग क्या करते हैं, समझ लो 100% उसमें 20% उसका
पॉजिटिव में शॉर्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस वैसा, और नेगेटिव में ज्यादा करेंगे। उनको जल्दी चाहिए, आज के जो जनरेशन है उसको तुरंत चाहिए, बट वो तुरंत वाला जितना जल्दी आएगा ना उतना जल्दी जाएगा भी। अगर हम लोग प्रॉपरली उसको धीरे धीरे गेन करेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, वो चीज है। सर आज की अगर बात करें तो एब्रॉड एजुकेशन की मैंने बात की, वहां पे लाइफ हार्ड है, सबको पता है कि इतनी इजी है नहीं, लेकिन डिफरेंस क्या है इंडियन एजुकेशन और एब्रॉड एजुकेशन में कि लोग अगर एक बार जा रहे तो वापस आ भी नहीं रहे, आपने जैसे मेंशन किया। तो क्या मतलब डिफरेंस है कि इंडियन एजुकेशन हमें कभी कभी बहुत ही स्ट्रेसफुल लगता है, एब्रॉड एजुकेशन तो बहुत महंगा ही है, स्ट्रेसफुल तो छोड़ो, पहले तो पैसों की बात उसमें तो आ जाती है कि यार यहाँ पे सर जो कोर्स आप समझो कि हमारा 1 लाख हो रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 1 लाख में 3 साल हो रहे हैं, तो वहां पे मतलब नॉट इवन 2x 3x 4x 5x वहां पे अमाउंट जा रही है। वो हो तो सकता ये क्या डिफरेंस है, मतलब क्या इतना मतलब वो तो डिफरेंस क्या, आ एक जाता तो करेंसी भी आती है समझो, एक चीज वो आती है है? जो हम लोग को ज्यादा लगेगी, उधर को कम लगेगी। सेकेंड चीज कि एजुकेशन तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस है, क्लियर हो गई, वो तो डिपेंड्स कि वो बंदा या बंदी कैसे पढ़ रहा है। क्लियर हो गया। स्ट्रेस तो वहां पे भी उन लोग को भी ऐसा तो नहीं है कि भाई स्ट्रेस नहीं लगे, लोन लेके गए। हाँ, एजुकेशन तो उधर भी स्ट्रेसफुल ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है। आगे अभी 2 या 3 साल पहले जब वो फॉरेन के भी मेट्स आ रहा था, उनको भी ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने लिए थे, तब थोड़ा टाइम था और जो स्टूडेंट्स गया था वो एकदम खास था, इसके लिए लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ का कुछ अलग है, मैथ्स वहाँ का सब्जेक्ट सब मोस्टली सेम ही रहते हैं, और स्ट्रेस तो सब जगह है। बट क्या है कि वो स्ट्रेस तो एजुकेशन में रहने ही वाला है, उसको जैसे करो इजी करो। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैंने बताया वैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, हमारे सारे स्टाफ मेंबर जो भी सब्जेक्ट रहते हैं उसको क्या करते हैं, इजी वे में कन्वर्ट कर देता। अभी उसको बोरिंग नहीं लगना चाहिए, फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना भी बोरिंग सब्जेक्ट हो, कि भाई ईएस ले लो, कि जिससे पर्यावरण ले लो, क्लियर, ड्राइंग ले लो, कोई भी, उसको बोरिंग नहीं लगे, वैसा हम लोग ने टेक्निक कर लिया। इसके लिए हम लोग अभी मार्केट में चल रहे हैं, वैसा समझ लो। तो वो चीज अगर ऐसा करे तो बोरिंग नहीं लगेगा, वो चीज है। बाकी पढ़ाई तो चीज है, वो कहीं भी जाओ बोरिंग ही लगने वाली है। सर जब एग्जाम आती है तब हमने स्टूडेंट को बहुत ही स्ट्रेस में देखा है, इवन मैं भी स्ट्रेस में जब पढ़ाई आती है। पूरे साल कुछ नहीं करेंगे तो एग्जाम में तो स्ट्रेस आने ही वाला है ना, पूरे साल कुछ किया नहीं तो एग्जाम के दिन वो स्ट्रेस आएगा। सर जो टॉपर्स होते हैं ना, वो भी एकदम रिवाइज करने लगते हैं 4-4 5 बार। वो तो मेरे साथ भी हो चुका है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि समझ लो एग्जाम हमें क्या सिखाती है कि भाई हमारी एग्जाम आ रही, हम लोग सीरियसली नहीं लेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे। हाँ, मैंने क्या बोला बीच में भी, मैंने बोला कि अति सर्वत्र वर्जयते, अति का हर बार हमें कुछ भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। बट ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा स्ट्रेस लेना तो भाई तू फ्री रहे, तेरी एग्जाम है जाने दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो भी एक चीज अच्छी नहीं है। तो सबको लेवल में लेके काम करो तो सब बढ़िया ही है, नीचे भी मत जाने दो, ऊपर भी ज्यादा स्ट्रेस लेने का भी नहीं। हाँ, स्ट्रेस तो आएगा ही, वो जो बोला कि वो ब्रिलियंट बच्चे को भी आएगा, और कम जो पढ़ाकू नहीं है उसको भी आएगा ही आएगा। हाँ, कि भाई कुछ किया नहीं है यार, कुछ नहीं आ रहा, पास हो जाओ तो भगवान एक नारियल चढ़ा दूंगा। और वो ज्यादा मार्क्स ला रहा है, वो क्या सोचेगा कि भाई मेरे से आगे नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए टेंशन में वो स्ट्रेस लेगा। बट स्ट्रेस आना चाहिए, तो वो भी एक लाइफ का पार्ट है कि आगे जाके कोई सिचुएशन ऐसी आए कि भाई ऐसा, अभी कल मेरा ये एग्जाम है, इंटरव्यू है, वो पूरे एग्जाम का स्ट्रेस लेगा ही नहीं, तो उसको फिर सारी चीज वैसे ही लगेगी, भाई टेंशन ही नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मतलब तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो लेने का, तो वो सीखेगा लाइफ में कि भाई थोड़ा स्ट्रेस आना चाहिए, एग्जाम आनी चाहिए। वैसे भी सर आज का टाइम ही ऐसा हो गया कि कौन एकदम स्ट्रेस फ्री, मुझे एक बंदा दिखा दो, वो तो पॉसिबल सब में कोई ना कोई तो स्ट्रेस रहता ही है। हाँ, वो है, लाइफ ही है आज, रहना ही चाहिए वैसा। सर इंडियन एजुकेशन में आपको लगता है कि मैनेजमेंट थोड़ा कम पड़ रहा है? वो तो अभी मैं इतने लेवल पे तो नहीं बता पाऊंगा कि नहीं, पर हाँ, मैनेजमेंट वाइज तो अभी ज्यादा चेंज कर रहे हैं वैसे वो लोग, क्योंकि ये क्या है, हायर अथॉरिटी वो सब चेंज करती है कि भाई पूरा इंडियन एजुकेशन कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें ये कंट्री में ये मैं करूंगा तो मुझे इतना बेनिफिट होगा। वो भी अभी क्या करेंगे, पहले तो अप्लाई करेंगे ना, उनको रिजल्ट तो आज थोड़ी मिलने वाला है। अगर उन्होंने 2025 में अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट तो उनको 2030 में मिलेगा, 2035 में मिलेगा, तब ये लोग बाहर जाके निकलेंगे। तो वो लोग इतना है कि भाई अभी जो भी चेंज कर रहे हैं वो अच्छा है, तो उनके हिसाब से तो वो लोग बढ़िया चेंजेस से सर मुझे याद आया हमारे पीएम
हाँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो खुद एक ऐसा सेगमेंट करते हैं कि जहाँ मतलब पूरे भारत भर से कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल से स्टूडेंट्स आते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। हाँ। कुछ परीक्षा या ऐसा कुछ है उनका एक सेगमेंट, हाँ। मुझे अभी पक्का नाम नहीं पता है, पर वो करते हैं स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो समझते हैं, जानते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो गाइडेंस देते हैं। तो इवन पीएम इतना इन्वॉल्व है एजुकेशन को लेकर के, वो मैंने जो बताया हो कि वो चेंज लाना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, तो पीएम भी इतना इन्वॉल्व है। तो आई थिंक एजुकेशन अब धीरे धीरे अपकमिंग जो 5 या 10 years है वहां तक हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारा चेंजेस आया है। राइट, वो चीज नया करते ही रहते हैं और नया करना भी पड़ेगा अभी। तो ही क्या है, ये जो स्टूडेंट्स है और धीरे धीरे वो भी एजुकेशन सिस्टम चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद भी चेंज हो रहे हैं। पहले क्या था, 100 में से 70 स्टूडेंट को ऐसा लगता था मुझे पढ़ना है। आज पूरा रेशियो उल्टा हो गया कि मुझे नहीं पढ़ना। क्लियर हो गया। तो अभी उनको पढ़ाने के लिए, अगर उन लोग को पता नहीं है कि ये आगे जाके कहाँ काम आने वाला है, राइट, पीएम सर को पता है कि ये कितना काम आने वाला है। कोई भी टीचर हो, छोटे से छोटा टीचर कोई भी हो, उनको ये चीज पता रहती है कि आगे जाके क्या काम आने वाला है। आजकल के स्टूडेंट्स को वो नहीं पता रहता कि मेरे को ये चीज कहाँ काम आने वाली है। जैसे पहला ही क्वेश्चन था कि ये सब पढ़ाई करके क्या मिलेगा, बट वो चीज हमें बहुत कुछ सिखाएगी, पर वो उनको आज कौन बताएगा। ऐसे तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, फिर तो टीचर ही कुछ काम के नहीं है कि भाई तुझे खुद कुछ नहीं पढ़ी तो तू जा तेरे रास्ते, भले तो कुछ सक्सेस ना। वैसे हम लोग छोड़ नहीं सकते। कोई भी टीचर हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, ट्यूशन का हो, पापा भी वन टाइप ऑफ टीचर है, मम्मी भी वन टाइप ऑफ टीचर है। वो चीज हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जो बंदा हमें या बंदी सिखाने वाले हो वो हमारे क्या हो गए, टीचर हो गए, वो गुरु हो गए। तो उनका हमें हर बार कुछ भी चीजों बात माननी चाहिए, भले वो हमारे फेवर में हो या फेवर में ना हो। इतनी चीज मैं अगर स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि इतनी चीज याद रखो कि कोई भी टीचर हो उसने हमसे ज्यादा दिवाली देखी हुई है। ये चीज है। तो थोड़ा नया ट्रेंड है, पटाखे तो मैंने फोड़े नहीं, पटाखे भी फोड़े हुए हैं ज्यादा। वैसी चीज सर, आजकल के बच्चे में रिलेशनशिप बहुत ही देखने को मिलती है, और ये मैं आपके द्वारा मतलब स्टार्टिंग ऑफ सेगमेंट से थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि सर कितना अफेक्ट होता है ये चीज। देखो, एक तरीके से अगर देखने जाए तो गलत भी नहीं है लेकिन सही भी नहीं है ये एज से, तो वो रिलेशनशिप में बहुत आ जाता है। उसने कहा कि आज जाना है बाहर, तो एग्जाम हो कुछ भी हो, भाई जाना है तो जाना है, उसको खुश रखना है क्योंकि वो मेरे फ्यूचर में साथ देगी। उसको तो पता भी नहीं है कल क्या होने वाला है, लेकिन एक है माइंड में कि वो मेरे फ्यूचर में साथ देगी। एजुकेशन तो कल खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि कितना मतलब अफेक्ट करता है रिलेशनशिप जो दो लोग के बीच में है, उस पे डिपेंड करता है कि वो दोनों लोग की सोच क्या जा रही है। समझ लो कि अगर दोनों टैलेंटेड हो, क्लियर है, या फिर उसमें से एक टैलेंटेड हो दूसरा थोड़ा कम टैलेंटेड हो, तो उनकी रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि हर बार उनको डुबाए ही। हाँ, 90% केस में तो डुबाएगी। 90% केस में ऐसा होगा कि वो अफेक्ट करेगा। समझ लो, अगर समझ ले किसी का 90% आ रहा है तो वो 85 पे जा सकता है। बट ऐसी भी चीज है, कई सारे हमने सक्सेसफुल भी होते हुए देखा है। भी उसका भी एक एग्जांपल दूंगा। समझ लो कि भाई कोई लड़की है या लड़का है जिसको कोई पसंद हो रिलेशनशिप की बात में, तो वो उसके सामने होशियारी दिखाने के लिए भी पड़ेगा। क्लियर चीज हो गया कि भाई नहीं मैं ये पढ़ाऊंगा, ये यार इतना मार्क लाऊंगा ना तो वो इम्प्रेस हो जाएगी। या लड़के ऐसा सोचेगी कि यार ये मैं वो साला टैलेंटेड है मेरे से ज्यादा, अगर मैं उससे ज्यादा मार्क्स ला दिया तो वो मेरे पे अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, समझ लो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वो चीज है। तो वो अभी उसके मामले में मैं तो ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, समझो, राइट। हाँ, मैं उनको सलाह दे सकता हूँ कि भाई ये चीज अभी जरूरी नहीं है, अभी सबसे पहले करियर पे फोकस करो। बट वो चीज क्या हो गई, अभी कॉमन हो चुकी है, ये भी आजकल के जनरेशन में है जिसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, बट इतना है कि लिमिट में रहो। जैसे मैंने बोला था कि हर एक चीज नॉर्मल होनी चाहिए, पढ़ाई पे भी प्रॉपरली ध्यान दो, उन पे भी प्रॉपरली ध्यान दो, तो चीज प्रॉपरली बैलेंस रहेगी। तुम लोग क्या कर रहे हो, एक पे पूरा फोकस कर रहे हो, दूसरे को लो लेके जा रहे हो, वो नहीं चलेगा। दोनों चीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो फिर वो आप सर एक्सेप्ट करते हो ये चीज? हाँ, वो मैं कर सकता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखे हुए कि बहुत सारे बच्चे उससे बहुत ज्यादा आज आगे आ चुके हैं। पेरेंट्स वो चीज नोट कर लेना अभी कि ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हमें आगे भी ले जाती है लेकिन डुबाती है। 90% जैसे आपने कहा, 85 ना हो उतना ही अच्छा है। तो क्या उसका फोकस एक ही चीज पे रहे, जैसे मैंने आगे भी बताया कि हम लोग 2
ट्रेन पकड़ने जाएंगे तो दोनों छूट सकती है। क्लियर? इससे अच्छा है कि ट्रेन पकड़े तो प्रॉपरली एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर हम लोग ये सब कुछ करें तो वो बात की बात है। पर एक बार सबसे पहले हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद नॉर्मल चीज हो तो वो बेटर है। जब जिसका समय हो वो उसी समय पे होगा तो वो सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा, वो चीज है। ओके सर, बहुत सारी बातें हो गई। अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ रैंडम क्वेश्चंस। ओके, एकदम ही मेरे माइंड में थोड़ा आया इजी तो मैंने रखना। थोड़ा लिख दिया है, मेरे माइंड में आया तो एकदम ही रैंडम क्वेश्चंस है, कोई लेना देना नहीं है। डिस्क्लेमर दे दो। ओके, तो एके सर, टेल मी अबाउट योर 3 थिंग्स दैट यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट योरसेल्फ। ऐसी क्या 3 चीजें हैं जो आप थोड़ी डिसलाइक भी करते हो कि यार ये मुझे इंप्रूव करना है? ऐसी क्या 3 चीजें कि भाई ये है ना मेरे में, तू गया। डिसलाइक जो मुझे मेरे में नहीं पसंद, हाँ, वैसे तो एक टाइम ले लो। टाइम। हाँ, आप थोड़े मतलब टाइम में हाँ, कच्चा टाइम में नींबू। थोड़ा लेजी हूँ मैं, मतलब हाँ। पहुंच नहीं पाता, बहुत ट्राई करता हूँ मैं। आज बता रहा हूँ कैमरा के सामने कि हर बार ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के ऐसा वो कर तो रहा सर हूँ, but वेलोसिटी वाले देखेंगे तो नीचे लिखेंगे, मुझे पता है, वो कमेंट्स में लिखेंगे अरे सर आप नहीं, खुद तो इसके आ लिए नहीं सच ही रहे हो। बता रहा हूँ। हाँ, वो सच है कि मैं टाइम पे थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा हम्म, 15-20 मिनट कभी कभी। हम्म, वैसे तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे, उस पर मैंने काम चालू कर दिया है। ये दूसरा ओके। जो है एक हम्म, मैनेजमेंट वाला, हम्म, वो चीज है, और एक है टाइमिंग, कि टाइम। जिसपे अगर समझ लो मैंने पकड़ ला दी तो इससे और आगे मैं बढ़ूंगा, वो मेरे लिए ही अच्छा है टाइम मैनेजमेंट करना। तो वो एक चीज है जो मुझे नहीं पसंद। बाकी तो दूसरी एक चीज, उठ तो जाता हूँ सुबह जल्दी, उठने में बहुत कंटाल आता है। अच्छा, ऐसा, हाँ, वो चीज एक जो मुझे आप नहीं अभी के पसंद। सर प्रेजेंट टाइम में कितने घंटे नींद लेते हो? वही अपना पुराना हाँ, वो तो 12 से टाइमिंग 6। तो वही रहेगा। हाँ, 12 से 6। पढ़ाना अब थोड़ा नॉर्मल कर दिया, सब जगह जाना, थोड़ा अभी एक ही पे फोकस कर रहा हूँ प्रॉपरली। अभी बट तो टाइमिंग तो वही है, 12 से 6 या 1 से 6, 1 से 5, 1 से 7, या फिर 12 से 6। नींद तो इतना ही लेता हूँ अभी। अभी मुझे सर रैंडमली और एक क्वेश्चन या बन गया है, मतलब हाँ। तुरंत ही, कि सर कितना % ये सच है कि जो सर और टीचर है वो लैक्स एंड करोड़ों में कमा रहे हैं? आप कमा रहे हो? वो चीज तो है अभी। थोड़ा बहुत तो देखो आ जा रहा है। नहीं, इसके बारे में भी थोड़ा गौर करूंगा कि ये चीज क्या है कि बहुत लोग देखते हैं, और अगर ये चीज मेरे को कोई पूछे तो मेरे भी एक ड्रीम के सर थे, मतलब मेरे मैथ्स के सर, जिनको देख के मैंने पढ़ाई चालू की, पढ़ाना चालू किया, समझ लो ऐसा। क्योंकि जब वो सर थे ना, मैं पढ़ रहा था उनके पास साइंस में, मतलब 10 उंगली होती है हमारे हाथ में, 10 से 10 उंगली में सोने की मतलब बेटी थी। मतलब आईफोन उनके पास सबसे पहले आ जाता था, इंडिया में लॉन्च होने से पहले उनके पास आईफोन आ जाता था। फिर समझ लो कि गाड़ी भी उनके पास, मतलब जो बात होता है कि भाई ये सर के पास तो 3 गाड़ी है, ये सर के पास बहुत पैसा है। तो मेरे को क्या लगता, तब तो ठीक था, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, मिडिल क्लास से। तो सोचता था कि यार ये सर के पास कितने सही है, मेरा जो है एक ड्रीम, वो उसमें ये भी एक है कि मैं सोचता था कि ये सर के पास, मेरे को ऐसा कोई टीचर, हाँ, मेरे को ऐसा कोई टीचर वीचर नहीं बनना था। सबसे पहले मेरे को क्यों टीचर बनना था कि भाई ये सर के पास तो कितने सारे पैसे है यार, ये सर पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो पढ़ाना है, बहुत पैसा मिलता है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मेरा एक ड्रीम था कि नहीं मैं भी आगे जाके पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया, ये सबसे पहले 11th की बात। अच्छा, फिर चालू किया, थोड़ी फैमिली कंडीशन भी ऐसी थी कि मेरे को कॉलेज टाइम में ही पढ़ाना चालू किया। मोस्टली किसी भी टीचर, लोग आज देखते हैं कि भाई टीचर में बहुत पैसा है, जैसे पूछा क्वेश्चन, वो राइट चीज है कि भाई वो लोग जितना, मतलब समझ लो कि जितना ज्यादा टीचर, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स, उसने उसके पास उतने पैसे रहेंगे। अब कितने वो तो जाने दो, वो तो बात की बात है। बट एक चीज है कि लोग ऐसा देखते हैं कि भाई इन लोग के पास बहुत पैसे, मैं भी टीचर बन जाऊं, ऐसा कोई उनका पैशन नहीं रहता। जैसे कि पैशन क्या रहता है, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, राइट, लॉयर बनेंगे, सीए बनेंगे, वो पैशन रहता है। टीचर बनेंगे ऐसा पैशन मैंने देखा नहीं है। बट मजबूरी में, खुद भी मजबूरी में ही टीचर बना था स्टार्टिंग में। तो कि भाई चलो ये लड़के को पढ़ाऊंगा तो इधर से थोड़ी इनकम आ जाएगी, तो थोड़ी मुझे, मैं मेरा सेविंग अलग से कर पाऊंगा, वैसा चीज था। तो वहां से स्टार्टअप किया, पर फिर अर्निंग आने लग गई। तो फिर अब और कोई समझ लो उससे अच्छा भी मिले, तो पता है कि उसमें भी इतना ग्रोथ नहीं है जितना इतना है। इसमें समझ लो 6 महीने में 3 साल का हो जाता है, समझ लो ऐसा। तो वो चीज बेटर लगने लगे धीरे धीरे, और फिर बढ़ते गए, इसमें बढ़ते गए, और फिर चलते गए ऐसा। तो सर
अगर आप आज टीचिंग नहीं कर रहे होते, टीचर हाँ। नहीं होते, सर नहीं होते, तो क्या होते अक्षय सर आज? तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता, कुछ तो कर रहा कोई ही आइडिया ही नहीं है। कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो वो सोचा ही नहीं था। हाँ, आइडिया अगर लगा सकता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ खुद का ही कर रहा हूँ। बिजनेस। हाँ, क्योंकि वो चीज मुझे पापा से मतलब वारसागत जिसको बोलते हैं वो मिली हाँ। है। पापा पहले से लीडर का काम कर रहे थे, जहाँ पे भी थे वो लीडर थे। अच्छा। तो वो चीज, और कॉलेज में भी मैं 4 साल सीआर रह चुका हूँ। मेरी लाइफ के गोल्डन ईयर अगर समझ लो कि भाई आंख बंद करके अगर अक्षय सर के पे स्माइल होनी चाहिए तो वो कॉलेज की लाइफ, मतलब उतना एंजॉय, इतना मतलब उसको तो ब्रॉडकास्ट में लेने जाएंगे तो समझ लो 10-15 दिन भी कम पड़े, ऐसी चीज है। उतनी उतना सारी enjoy story, किया है। बहुत एंजॉय, मतलब कुछ टेंशन ही नहीं था। और कॉलेज के जो भी सर थे मतलब एक नंबर सर थे, इतना सपोर्ट किया कॉलेज। सारे सर जो भी मेरी लाइफ में अभी तक आ चुके हैं वो सारे सर का सपोर्ट बहुत ज्यादा है मेरे। क्या कर रहा होता वो तो पता नहीं अभी। मतलब जॉब करना तो आपको भी वो पसंद हाँ, तो जॉब नहीं तो है। मैं नहीं करता, वो था शायद मजबूरी में करनी पड़ती तो बात अलग है, बट आधे से तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लेता, उतना तो मेरे को कॉन्फिडेंस था। ओके सर, व्हाट्स योर विजन ऑन एजुकेशन एज वेल एज वेलोसिटी इन अपकमिंग 5 years? आप वेलोसिटी और हाँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम को आने वाले 5 साल में कहाँ देखना चाहोगे? एजुकेशन में तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि स्टूडेंट्स को इतना आगे लेके जाना है कि वो हर एक चीज यहाँ से सीख के जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स लाना, मार्क्स लाते हैं तो एडमिशन बढ़ेंगे, भले बढ़ रहे हैं, बट जो बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो वीक है, यहाँ पे हम लोग सब बच्चों पे इक्वली ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो मार्क्स ला रहे हो, मार्क्स तो वो समझ लो जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो, ऐसा नहीं कि मेरे पास पढ़ के मार्क्स ला रहे हैं, वो कहीं भी पढ़े वो मार्क्स तो लाने ही वाले हैं, ये क्लियर चीज है, भले बुरा लगे एक चीज क्लियर है। बट ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे आके वो लोग पढ़ रहे हैं, बट हाँ यहाँ पे वो लोग पढ़ाई के साथ साथ और कहीं चीज ऐसा सीख रहे कि भाई लोगों से बात कैसे करनी चाहिए। क्योंकि समझ लो आप किसी की सैलरी 1.5 लाख है, कोई 2 लाख कमा रहा है मेरा स्टूडेंट, बट समझ लो उसको मेरी ही रिस्पेक्ट ना हो, या अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट ना हो, या फिर किसी और की रिस्पेक्ट ना हो, ईगो आ जाए कि भाई मैं तो 2 लाख कमा रहा हूँ, मुझे किसकी जरूरत है। और कोई बंदा समझ लो 20,000 या 30,000 की जॉब कर रहा है, बट उसको उसके साथ बात करके हमें लगना चाहिए कि वो अपनापन है, वो चीज नहीं आनी चाहिए उसमें। तो वो 2 लाख से ज्यादा भी फेम किसका ज्यादा रहेगा, वो 20,000 30,000 वाले का। तो वो चीज हम लोग को उनको सिखानी है कि आपके पास अचानक कुछ ज्यादा आ जाए तो खुश भी नहीं होना, और एकदम सब चला जाए तो दुखी भी नहीं रहना, एक मिडल में रह के काम करना है। तो वो चीज, क्योंकि मोटिवेशन क्या है समझो, आज है कल नहीं है, परसों वापिस उसको जगाना पड़ेगा। कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी देखो कितने टाइम तक रहेगा, जैसे मैंने भी कुछ मोटिवेशन दे दिया उनको, ओ यार अक्षय सर ने बोल दिया अब तो करना ही पड़ेगा, कितने टाइम, घर 2 घंटे, 2 घंटे भी क्या, यहाँ से रूम के क्लास के बाहर गए, कौन अक्षय सर, वो तो बोलते रहते, काम है उनका बोलना, वो तो सर का काम है, राइट। वैसा तो उनको रोज मोटिवेशन के लिए उनको रोज मेरे को कुछ ना कुछ एडवाइस देनी रहती है। तो स्टाफ मेंबर में भी जो भी लोग हैं वो सब उन लोगों को आगे कैसे बढ़ना है, फ्यूचर रिगार्डिंग कैसे बढ़ना है, ये बात हो गई स्टूडेंट्स की। क्लासेस को तो मेरे को बहुत आगे लेके जाना है, अभी वो मैं सोच रहा हूँ। अभी सर प्रेजेंट में ये बता दो कितने क्लास है, क्लासेस में कितने क्लास है? क्लास तो वैसे धीरे धीरे करके अभी 11 क्लासेस है हमारे पास कि वो रेगुलरली प्रॉपरली चल रहे हैं, और आगे अभी उसको हाँ लैब भी है, कंप्यूटर लैब भी है। हाँ, वो भी बीच में जो हमारा एक सेक्शन गया कि क्या आपने एवरी ईयर कुछ नया क्या किया, तो 2 साल पहले ये ऑनलाइन जो स्मार्ट बोर्ड था वो करवाया था, और उसके 1 साल बाद हम लोग ने कंप्यूटर लैब खड़ा किया था कि स्टूडेंट्स को कभी भी उसमें प्रैक्टिस करनी हो तो कोई स्टूडेंट, वो भी मैंने क्यों किया था उसका भी एक रीजन है कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास ऐसे आते थे कि सर यार इसके हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कौन सा लैपटॉप लो, उसको पुराने में लैपटॉप दो तो अच्छा रहेगा। जो भी प्रॉब्लम पेरेंट्स मेरे पास लेके आते हैं मैं क्या करता हूँ, उसका सॉल्यूशन तुरंत ला देता हूँ। तो पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन आप मेरे से मांगो, तब मुझे पता चलेगा। तो धीरे धीरे पेरेंट्स बढ़ने लगे कि सर मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी पूरा इंजीनियरिंग लैपटॉप के बिना ही पास किया। अभी तो पहले सेमेस्टर में चाहिए। पर तब क्या था, तब मांगते नहीं थे हम लोग क्या थे पेरेंट्स से, आज के बंदे पापा आपने लैपटॉप नहीं लाके दिया, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, कंप्यूटर कैसे, सबके पास लैपटॉप, मैं क्या करूंगा, मेरे को इंजीनियरिंग मेरे को समझ में आया, और लैपटॉप लाने के बाद उसका यूज तो कुछ नहीं होता, वो बात अलग की बात है, वो ऐसे ही पड़ा रहने वाला है, बहुत कम यूज होता है। बट वो चीज क्या है स्टूडेंट को उसके पास है, मेरे पास नहीं, और पेरेंट्स तो पहले से ही बोला मजबूर क्या करेंगे कि भाई वो लड़के के पास
लैपटॉप है तो उसको कहीं भी मजबूरी में कहीं से भी वो लेके लैपटॉप ला देंगे। तो मैंने उनका सॉल्यूशन दे दिया कि भाई आपको लैब यूज करना है प्रॉपरली, उसके लिए मैंने लैब बनाया। बाकी मुझे लैब की इतना नीड नहीं था, बट फिर भी जो भी स्टूडेंट उस पर प्रैक्टिस करे तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि नहीं भाई हमारा है, और क्लासेस वो लोग हमारा मान के ही चलते हैं। सर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बातें करते हो, यानी कि आध्यात्मिक की बातें करते हो। मुझे हाँ। ऐसा लग रहा है कि आप भगवत गीता पढ़ रहे हो। आपने कभी पढ़ी है भगवत गीता जिंदगी नहीं में कभी? पढ़ी तो नहीं है, बट थोड़ा सुना था मैंने। हाँ। हमारे यहाँ जब वो भगवत गीता के पाठ होते थे हम्म। तब वो मैंने सुना है, और ये चीज भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा मानता हूँ मैं। एजुकेशन में वो हेल्प हो होती रही है होती है, वो आपको लगता सब्जेक्ट है? भी आने वाला है आगे जाके। हाँ। अभी वो भगवत गीता का सब्जेक्ट जो है जो सब लोग भूल चुके हैं, इसके लिए वो सब्जेक्ट ला रहे हैं। मैं बोलता रहा हूँ अभी एकदम तुरंत चेंज कर ले वो लोग। तो अभी नेक्स्ट जैसे एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई होगी उसमें ये सब्जेक्ट भी वो लोग अप्लाई कर रहे हैं कि वो स्टार्टिंग से ही 7th में ही वो लोग को भगवत गीता के पाठ पढ़ाएंगे। तो वो अच्छा है कि भाई वो स्टार्टिंग से सीख के आएगा। हम लोग को अभी पढ़ रहे तब पता चल रहा है, वैसी चीज है। तो मूवी से भी सीखता रहता हूँ मैं, जहाँ से जो सीखता मिले वो सीखते रहने का। ऐसा वो नहीं करने का कि भाई हमें सब कुछ आता हूँ। कितने भी है जो 50 साल के है, जो 60 साल के है, जो सीखने को मिले ऑलवेज तो लर्नर। हाँ वो मैं उसमें मानता हूँ कि भाई सीखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सब हो गया, सब अच्छे से चल रहा है, अब नया सीख के क्या मतलब है। मैं तो सीखते रहता हूँ। जो ऐसा नहीं कि मैं मेरे से बड़े लोगों से ही सीखता हूँ, मैं तो स्टूडेंट से भी सीखता हूँ। वो लोग भी बहुत सारी चीज सिखाते हैं मुझे, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उनके बारे में बात करूंगा तो आजकल की जनरेशन है उसके पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, बट वो क्या करते हैं, सब जो काम की चीज नहीं है ना उसमें वो लोग यूज करते हैं। अगर समझ लो उसमें से उन लोग ने 10 या 20% भी उनके लिए सोचना चालू कर दिया तो हम लोग तो क्या, वो लोग बहुत आगे जाएंगे। पर सर मैं मानता हूँ कि आज की जो रील की जनरेशन है ना उसमें बहुत ज्यादा अब जाके एक्टिवनेस आ गई है। उनको थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ गया कि हाँ यार रील में अब दिखा रहे हैं कि मेरे पापा ये मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, फिर मैंने ये जाके अचीव किया। तो हम जब ये रील देख रहे हैं ना तब हमें भी लग रहा है कि यार इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ। या फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो आई थिंक रील दो मतलब वो किसी भी चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। वो है एडवांटेज डिसएडवांटेज सबके है, बट वो हमें कितना लेना है और कितना नहीं लेना वो डिपेंड हम पे है। बट लोग क्या कर रहे हैं अभी नेगेटिव ही ज्यादा ले रहे हैं। प्रॉब्लम वहां है मुझे। अगर हम लोग देखेंगे कुछ अच्छा उसमें से सीखने की बात समझ लो ज्यादा है और ना सीखने की बात कम है, तो भी कम में से वो लोग क्या ले लेंगे, ज्यादा ले लेंगे, सीखेंगे कम। तो वो चीज हम लोग को एज अ टीचर उनको बतानी है कि ये तेरे लिए अच्छा है और इतना तो है, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को इतना तो पावर मेरे में है कि अगर मैंने उनको कुछ बोला है कि ये चीज अच्छा है तो वो अच्छा है वैसा, तो वो अप्लाई करते हैं। अभी उन्होंने देख लिया है कि भाई ये चीज है, तो मैं उनको सिर्फ मेरा काम क्या है, जो ज्यादा अच्छा ले वो उनको मैं सिखा देता हूँ, तो वो मान जाते हैं और ऐसे वो लोग आगे बढ़ते हैं और मेरे को बहुत खुशी मिलती है। राइट, एज अ टीचर, हर एक टीचर, ऐसा नहीं कि मैं, कोई भी टीचर हो, उनको उनका बच्चा या बच्ची कोई भी आगे बढ़ेंगे, भले उनको समझ लो उनसे भी ज्यादा सैलरी हो, उनसे भी ज्यादा आगे बढ़ जाए, तो एक ही ऐसा प्रोफेशन में मानता हूँ, बाकी तो सब लोग टांग खींचने में से आज नीचे नहीं आते। राइट, कोई किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। थोड़ा बड़ा तो खींचेगा, थोड़ा बड़ा इधर से खींचेगा, बट ये टीचिंग लाइफ ही एक ऐसी है कि जिसमें टीचर पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उससे टीचर से भी आगे जाए, वो सोचे, तो उसमें टीचर खुश होगा, नहीं कि ना खुश होगा। बाकी कोई भी आप जॉब ले लो कि समझ लो किसी की सैलरी ₹1,00,000 है, अगर कोई दूसरा उससे ज्यादा बढ़ गया तो उससे उसको ईर्ष्या होगी, बट हमारे में तो ऐसा है ही नहीं। हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि वो हमारा लड़का या लड़की कोई आगे बढ़ेगा तो उससे ज्यादा खुशी हमें होगी, वो जितना खुश नहीं होगा उससे ज्यादा खुश हम लोग होंगे, तो वो चीज है। देखो ऑनेस्टली बोलूं, मुझे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस दिमाग में अभी आ रहे हैं, मुझे कहना है, लेकिन उनका टाइम बहुत ही प्रेशियस है। देखो वो स्पेशली 3 घंटा ऊपर हमें हो गए, हमें 3 घंटे की बात की थी। जेन्युइनली भाई बहुत मजा आया। मैंने सोचा भी नहीं था कि अक्षय सर ऐसा बोलेंगे और इतना बोलेंगे, मतलब इतना अच्छा बोलेंगे। मुझे लगा था कि फंबल हो जाएंगे, क्योंकि उनका ये पहला पॉडकास्ट है। हम आगे थोड़ी बात करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो हम खत्म करते हैं पूछ के। सर जाने से पहले आप सारे स्टूडेंट को कुछ बेसिक टिप्स देना चाहोगे अबाउट लाइफ, रिलेशनशिप, एजुकेशन या फिर व्हाटएवर, आप जो भी कोई बेसिक एकदम ही टिप नॉर्मल जो सबको अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए तो सारे स्टूडेंट्स को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि लाइफ में हमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स आएंगे, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी हमें तक मिलेगी। तो इतने चीज याद रखो कि हमें जब वो लाइट हो जाए
कि हमें ये चीज करनी है तो वो चीज हमें करनी ही है। फिर इसके लिए अक्षय सर साथ हो, हमारे पेरेंट्स साथ हो, कोई भी चीज साथ हो या ना हो, हमें वो चीज करनी है, बट उससे हमारा बेनिफिट होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, आगे फ्यूचर्स में भी काम आएंगे। ऐसा नहीं है रील सब दिखाते हैं वो सब ट्रू नहीं होती, वो तो खुद को भी पता है, बट उससे भी हमें सीखने को तो है, ट्रेंडिंग के साथ चलने का, सब कुछ करने का, बट कुछ ज्यादा भी नहीं और कुछ कम भी नहीं, सबको मिडल में लेके आगे बढ़ते जाओ तो कभी हम लोग पीछे नहीं आएंगे। और हाँ, किसी का भी बुरा नहीं करने का, हमें हमेशा हर बार आगे ही बढ़ना है, पर किसी का बुरा करके अगर हम लोग आगे बढ़ गए तो वो चीज हमें आगे जाके कहीं ना कहीं तो डुबाएगी ही। यानी इतना याद रखो कि हमें आगे बढ़ना है, बट खुद के सपोर्ट से। जैसे कि आज समझ लो कि मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ तो वो टैलेंट मेरे खुद के पास है, राइट। मैथ्स पढ़ाने का टैलेंट मेरे पास है, जो मेरे पास से कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन सकता है मेरे पास से ये टैलेंट? नहीं छीन सकता। तो आप हर एक में भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट दिया हुआ ही है। सबसे पहले उसको परखो कि मेरे पास कौन सा टैलेंट है, और वो चीज में आप आगे बढ़ो तो आप आगे बढ़ जाओगे, बढ़ जाओगे, बढ़ ही जाओगे। और जितने वेलोसिटी के बच्चे हैं कहीं भी अटक सकते हो तो बेझिझक आप मेरे पास ऑलरेडी आते ही हो। बट कहीं भी ऐसा मत सोचना कि सर डांटेंगे, मेरा ऐसा नेचर ही नहीं है। कब मैंने गुस्सा किया मुझे खुद भी नहीं पता, किया होगा तो वो भी फ्रेंडली ही किया होगा, वो चीज है, वो मेरे नेचर में है ही नहीं। तो आपको अगर आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, तो एक चीज याद रखो, किसी का बुरा नहीं करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक? अरे देखा तो सर, अभी इतने में ही टाइम नहीं मिल रहा तो कैसे करेंगे। मतलब सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा है? वैसा तो नहीं है, बट क्या है कि अभी तक तो मैंने सिर्फ मेरे बच्चों को ही प्यार किया है। वेलोसिटी जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक की जो जर्नी रही है, राइट, इतने सालों में मतलब कुछ भी टेंशन आ जाए तो समझ लो वेलोसिटी पे पहुंच गया तो अपने आप वो टेंशन बाय डिफॉल्ट दूर हो जाता है। जैसे कि हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो राइट, एजुकेशन को भी एक मंदिर का ही नाम कर्म भूमि दिया है हुआ है। आपकी। हाँ, वेलोसिटी मतलब तो मतलब मंदिर में जाके जो चीज हो सकती है, राइट, वो मेरे लिए तो समझ लो क्लासेस में पहुंचा तो सारे दुख दर्द पीड़ा जो भी रहती है वो चीज अपने आप चली जाती है। वो चीज अभी वैसे कोई अच्छी ढूंढ के करेंगे, जब टाइम आएगा तब मिलेगी। मिलेगी बेस्ट तब विशेस करेंगे। आपके साथ है, हमारी वो चीजें पूरी थोड़ा टीम की। समझना मुश्किल है, राइट, क्योंकि टाइम थोड़ा रहता नहीं है ज्यादातर इसके लिए, क्योंकि इसके लिए भी टाइम देना पड़ता है सबसे पहले। वो चीज है, तो वो जितना जल्दी उस पर भी काम चालू होगा, जितना जल्दी हो सके, वो चीज है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एट द एंड एक लास्ट शेयर योर फनकास्ट सेशन एक्सपीरियंस कि आपको कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम है ये पॉडकास्ट आपका, वो तो लाइफ में फर्स्ट लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम, किसी के घर पे आना भी फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा। कुछ ऐसी चीजें जो फर्स्ट टाइम हो रही है, और बहुत आज कितने सालों बाद मैंने मेरे अंदर एक फियर देखा पहली बार लाइफ में, राइट। फियर यानी क्या, मैंने पहले स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया कि मैं कैसे इसको टाल सकूं, ऐसा सोच रहा था कि भाई चलो इसको टाल दो, ये रीजन लेके टाल दो, ये रीजन लेके टाल दो। फिर मैंने बहुत जगह मैंने अटका, बट आज मुझे इतना अच्छा लगा, राइट, कि अच्छा हुआ मैंने इसको नहीं टाला। अगर काश मैं इसको टाल देता ना तो मुझे ये एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलता, राइट। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने जिस तरीके से बोला है मेरे को सब चीज वो याद आ गई आज के दिन में। पूरा मेरा जो 15 साल का करियर था आगे का, वो सब चीज मेरे माइंड में आई, जिसको मैं बहुत पीछे छोड़ आया था। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। सबसे ज्यादा अगर ये चीज मैं मेरे माइंड के अंदर की बात कर रहा हूँ कि आज मैं घर जाके सबसे पहले उन लोगों को शायद कांटेक्ट भी कर दूं कि जो मैं पीछे छोड़ के आया हुआ हूँ, राइट। बहुत सारे सर थे, सबसे ज्यादा तो सारे सर का ही मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और उनकी प्रेरणा लेके ही मैं आज सारे मेरे स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो आगे जाके मेरे से भी बहुत ज्यादा आगे जाए, वो चीज है। तो ये पॉडकास्ट की बात करूँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे अगेन, और वो मेरे चेहरे की स्माइल बता ही रही है कि मैंने कितना अच्छा इसको एंजॉय किया और मुझे मजा भी आया, राइट। कि भाई मेरे कदर इस पॉडकास्ट से कोई एक बंदा भी आगे बढ़ गया तो वो बेटर है हमारे लिए, राइट। वैसे तो बहुत सारे लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो सब बात की बात है, बट मेरे को ये जो एक्सपीरियंस था पहला, बहुत सालों बाद समझ लो कि मुझे डर का एक्सपीरियंस करवा दिया, राइट। कि भाई मैं उधर जाके क्या बोलूंगा, कुछ अटक नहीं गया, क्या हो जाएगा।
मैं तो ऐसा भी सोच के आया था, सच ट्रू बताऊं कि अगर ये इसमें कुछ अच्छा नहीं हुआ घुमा गया तो उसको बोलूंगा 4-5 दिन वापस में आऊंगा, उसके बाद फिर से ले लेना। और समझ लो रीटेक लेके तो मैं तो ऐसा ही सोच के आया था कि आज 9 तो बज ही जाने वाले कि भाई इसमें ये नहीं अच्छा, चलो दूसरा रीटेक लेते हैं, उसमें ये नहीं अच्छा, इसमें दूसरा रीटेक लेते हैं। नहीं पर आप वैसा कुछ बहुत नहीं हुआ, अच्छा बोला। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आपने देखा अक्षय सर यानी कि अक्षय पटेल के साथ हमारा एपिसोड। ऐसे ही कुछ फन कास्ट आगे भी सेशन आते रहेंगे, बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ये फन कास्ट सेशन से, ये फन कास्ट शो से बेसिकली हम यही डिकोडेड या फिर आप बोल लो कि अनलॉकिंग करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा टैगलाइन भी है अनलॉकिंग द ह्यूमन बॉडी। तो उसके के द्वारा हम अनलॉक करना चाहते हैं, माइंडसेट पहचानना चाहते हैं, वो लोग कैसे आगे आए, क्या स्ट्रगल किया, यही सब आपको दिखाएंगे। थोड़ी गेम्स वगैरह मजेदार खेलेंगे। एपिसोड 2 भी बहुत ही जल्द आ रहा है। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली और खास कर मैं बोलना चाहूंगा पेरेंट्स एंड स्टूडेंट एक साथ बैठ के ये एपिसोड देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। आपके हो सकते हैं कि जो सवाल मन में चल रहे हो वो मैंने आज सर से पूछ लिए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मिलता हूं बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ, ओनली ऑन पारेख होम यूट्यूब चैनल। थैंक यू।